हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक अफेयर्स। एंड यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स मई मंथ के। ठीक है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। कंटेंट यहाँ पे आपको जो भी अफेयर्स हैं वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है, तो प्लीज़ बने रहिएगा एंड तक। साथ में मैं यही कहूँगी कि चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिल सके। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन है आपका। The Election Commission of India, under the leadership of the Chief Election Commission, Shri Gyanesh Kumar, has introducing the reform to enhancing the accuracy of the voter rolls and streamline the voting process. Which of the following best encapsulates the primary objectives of these reforms as discussing in the March meeting with the other Election Commission? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने कुछ वोटिंग प्रोसेस के अंदर उसको और अच्छा बनाने के लिए, एनहेंस करने के लिए, वोटिंग प्रोसेस को एक्यूरेट करने के लिए कुछ रिफॉर्म्स बनाए गए हैं। तो उन रिफॉर्म्स का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो इलेक्शन कमीशन ने मिलकर बनाया है? तो पहला है टू फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ मैंडेटरी ऑनलाइन वोटिंग फॉर द अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसीज बाय 2029। बी है टू इम्प्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स एंड एनहेंसिंग द वोटर एक्सेसिबिलिटी टू द पोलिंग प्रोसेस। सी है to reduce the dependency on the booth level officers through the automation of the voter verification. D है to centralizing the voter registration process by eliminating the state level electoral registration officers. तो आंसर है आपका बी, to improving the integrity of the electoral rolls and enhancing the voting accessibility to the polling process. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका बी, सॉरी हिंदी में आपका है, तो आंसर आपका बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का वाइस चीफ कौन है? तो अभी जो अपॉइंट हुए हैं सो वो है फर्स्ट आपका एयर मार्शल एसपी ढाकर, एयर मार्शल नर्मेदेश्वर तिवारी, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित और एयर मार्शल तेजेंद्र सिंह। तो आंसर आपका पी, एयर मार्शल नर्मेदेश्वर तिवारी। नाउ यहाँ पे जो इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? एसपी धाकर को रिप्लेस किया इन्होंने। ठीक है, और ये किस पोस्ट पे थे पहले? नंदेश्वर तिवारी जी वो थे आपके एयर मार्शल कमांडिंग इन चीफ की पोजीशन पे पहले ही थे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस सेक्टर्स हैं जहाँ पे अपॉइंटमेंट्स हुई है, जैसे कि आपके डीजी बने हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महेश कुमार अग्रवाल, डीजी बने हैं सेंट्रल रिजर्व फोर्स के ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड के बने हैं एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, जिन्होंने रिप्लेस किया है पंकज मोहन सिन्हा को। डीजी बने हैं मेडिकल सर्विसेज के सर्जन वाइस एडमायरल कविता सहाई, और डायरेक्टर जनरल हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के बने हैं परमेश शिवमानी। ओके, नेक्स्ट। Who has been appointed as a brand ambassador for the Sobo Mumbai Falcon team for the 2025 T20 Mumbai League season? ठीक है, तो कौन बने हैं वो? फर्स्ट सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, सौरभ गांगुली या कपिल देव? तो बने हैं कपिल देव। नेक्स्ट। अच्छा, इसके अलावा कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं रिसेंटली जो अपॉइंट हुए हैं, जैसे कृति आनंद को डीमी टेक्नोलॉजी इंडिया का बनाया गया है, अनन्या पांडे को फ्रेंच लग्जरी ब्रांड शैनल का बनाया गया है, कार्तिक आर्यन को थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड फॉर इट्स फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस का बनाया गया है, सलमान खान को 10x जर्दा राइस का बनाया गया है, विद्या बालन फेडरल बैंक में, और शुभम गिल को टायर ब्रांड एमआरएफ का है। नेक्स्ट। Miss Anuradha Prasad recently take oath as a member of the which constitutional body? किस constitutional body की उन्होंने as a member oath ली है, शपथ ली है? तो पहला है इलेक्शन कमीशन के लिए, दूसरा है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए, तीसरा है फाइनेंशियल कमीशन के लिए, और चौथा है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। तो उन्होंने लिया है यूनियन सर्विस पब्लिक कमीशन के लिए उन्होंने ओथ ली है। नाउ हियर शी इज। नेक्स्ट वन। In May 2025, which organizations has announcing a strategic partnership of to fostering the local entrepreneurships ecosystem in India? ठीक है, यानी कि जितने भी छोटे छोटे लोग उद्योग बने हुए हैं हमारे इंडिया के अंदर उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, दो ऑर्गेनाइजेशन से जिन्होंने साथ मिलकर काम किया है। तो वो कौन सी है? नीति आयोग और गेम्स है। बी है नीति आयोग और FICCI है, गेम्स और CII है, और नीति आयोग और CII है। तो आपकी नीति आयोग और गेम्स। नाउ गेम्स जो है उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। गेम है आपका ग्लोबल अलायंस फॉर द मास एंटरप्रेन्योरशिप्स। ठीक है, और नीति आयोग हैज अनाउंसिंग अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। एम क्या है? एम इनका फॉर फॉस्टरिंग द एम्स एट फॉस्टरिंग प्लेस बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप्स, place based entrepreneurships ecosystem in India with pilot sites of Nagpur,
विशाखापट्टनम एंड उत्तर प्रदेश, यानी कि कुछ पर्टिकुलर जगह जहाँ पे वो लोग स्टार्ट करेंगे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है, लोकल एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाने के लिए, और धीरे धीरे करके उसको नेशनल वाइड तक लेके जाएंगे, ठीक है, पूरे मतलब भारत के अंदर उसको अप्लाई करेंगे। द पार्टनरशिप विल बिगिन टुगेदर लोकल एंटरप्रेन्योरशिप्स। अच्छा, इसमें कौन कौन से आ रहे हैं? लघु लघु उद्योग जो कि लोकल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जो है वो छोटी छोटी गवर्नमेंट बॉडीज जो है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, छोटे मोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दूसरा जितने भी कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए वो सब मिलके काम करेंगे ताकि उनकी इकोनॉमिक ड्राइव को बढ़ाया जा सके, ठीक है, ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। अच्छा, इसको कौन एड्रेस करेगा? इसको करेंगे इश्तियाक अहमद, जो कि प्रोग्रामर डायरेक्टर नीति आयोग के, ठीक है। नेक्स्ट, who collaborating with the नीति आयोग to releasing the report on enhancing the MSME competitiveness in India, ठीक है, जितने भी हमारे छोटे मोटे MSME होते हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए जो नीति आयोग है उसने एक रिपोर्ट रिलीज करी, तो किसके साथ मिलकर करी है? पहला है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ MSME के साथ, तीसरा है मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के साथ, चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ। सो आंसर है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, डी। अच्छा, यहाँ पे जो रिपोर्ट है वो क्या है आपकी? एनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSME इन इंडिया, ठीक है। is collaborating with the Institute of Competitiveness FIC, releasing a comprehensive report proposing the systematic reforms to underlock the potential of India micro, small and medium enterprises across the key like the finance, स्किल इनोवेशंस एंड मार्केटिंग एक्सेस, ठीक है, ये कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं जिनको बढ़ाने के लिए, जिनको और अच्छे से एक्सेस करने के लिए यहाँ पे ये रिपोर्ट बनाई गई है, उनको ध्यान में रख के बनाई गई है। द रिपोर्ट आइडेंटिफाई द सेक्टर, अब इसमें कौन कौन सेक्टर्स आ रहे हैं? टेक्सटाइल है, केमिकल है, ऑटोमेटिव्स है, फूड प्रोसेसिंग है, एम्फोसाइजिंग द नीड टू इंटीग्रेटिंग द MSME इनटू अ ग्लोबल वैल्यू चेन थ्रू इंप्रूविंग द पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन एंड डेटा ड्राइविंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, ये सब चीजें उसमें डाली गई है इंप्रूव करने के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को इंप्रूव करने के लिए बताया गया है उसमें। दूसरा जो इतना डेटा ड्राइव हमारी स्ट्रेटजीज है वो भी है उसमें। The report recommending a robust, adaptive and a cluster-based policies reforms at the state level. State level पे जितनी भी ये जो रिपोर्ट है वो क्या रिकमेंड करती है? उसको रिबूस्ट करना, रिबूट करना, सॉरी रिबस्ट रूबस्ट सॉरी आई एम सॉरी फॉर रूबस्ट अडेप्टिव्स क्लस्टरिंग बेस्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क्स एट द स्टेट लेवल विद फोकसिंग ऑन द डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग को भी फोकस दिया गया है, लॉजिस्टिक पार्टनरशिप को भी, और डायरेक्ट मार्केटिंग एक्सेस, ये सब चीज़ें उसमें डाली गई है, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और ईस्टर्न रीजन वाले पार्ट को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे जो छोटे छोटे उद्योग है उनको बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, ये देख लीजिए आप, now in the content of the India's long-term environmental goal, a recent memorandum of understanding between India and Denmark was renewed to advance the clean energy collaboration. What is the main focus of this bilateral agreement? अच्छा, यहाँ पे इंडिया और डेनमार्क जो है उन्होंने अपनी क्लीन एनर्जी को बढ़ाने के लिए, एडवांस करने के लिए दोनों ने साथ मिलकर काम किया है। अब उसको उनका मेन फोकस क्या है, मतलब इन दोनों के एग्रीमेंट का क्या है? तो क्लीन एनर्जी है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, कॉर्पोरेशन, बी है आपका माइंड एंड सिक्योरिटी, सी है आपका क्लस्टर एक्सचेंज, और डी है आपका डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्रोडक्शन। तो आंसर है आपका क्लीन एनर्जी के लिए, आई थिंक ये ठीक है। हाँ, ए है इसका आंसर। नाउ डेनमार्क एंड इंडिया रिन्यूड करना, अब देखो इन्होंने ऑब्वियसली पता रिन्यूड बोला था तो वहां से ही समझ जाना चाहिए था कि आंसर आपका क्या होगा। अगर इन्होंने रिन्यूड बोला है तो रिन्यूड का ही मतलब होता है आपका क्लीन। रिन्यूड क्या है? यानी कि किसको, जो पुराना ऑलरेडी क्लीन एनर्जी था उसी को एडवांस किया, तो यानी कि ऑप्शन तो आप वैसे भी पता ही था। अच्छा, इंडिया और डेनमार्क रिन्यूडिंग MOU टू स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेशन इन क्लीन एनर्जी, ठीक है, सपोर्टिंग इंडियाज गोल नेट जीरो इमिशन बाय 2070, यानी कि 2070 तक जो इंडिया का गोल है कि भाई हम लोग की जो जीरो इमिशन है, इनकी जो स्पेशली कार्बन इमिशन है या किसी भी तरीके और हार्मफुल गैसेस का जो इमिशन हम लोग करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं, उसको कम करना है या खत्म करना है, बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जाना है, उसको बढ़ाएगा, ठीक है। और वो कैसे बढ़ाएगा? थ्रू टेक्नोलॉजी शेयरिंग, यानी कि आपस में उनकी टेक्नोलॉजी शेयर होंगी कि भाई आप क्या यूज़ कर रहे हो, नॉलेज शेयरिंग होगी, इससे वो उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है आपकी। इंटरनेशनल लेबर्स डे 1 डे को मनाया जाता है, जिसका इसका थीम है आपका जस्टिस ऑफ अफ्रीकन एंड द पीपल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंडेंट थ्रू द रिपेरेशन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे आपका 3 मार्च को है, रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया। वर्ल्ड टूना डे आपका 2 मार्च को है, आवर ओशन आवर ट्यूना आवर फ्यूचर। वर्ल्ड लाफ्टर डे है आपका एवरी डे फर्स्ट संडे फॉर द मे, यानी कि हर
संडे की, हर मई की जो फर्स्ट संडे आती है वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन था, एंड थीम इसका ऑलवेज लव व्हेन यू कैन। नेक्स्ट डी है आपका, वेयर डिड द इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 कंक्लूडिंग। तो इंडिया का पहला ऑटो वीडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट कहाँ हो रहा है? पहला है न्यू दिल्ली में, तीसरा है बेंगलोर में, तीसरा है आपका मुंबई में, और चौथा है आपका चेन्नई में। तो वो हो रहा है आपका सी, मुंबई के अंदर। नाउ इंडियाज फर्स्ट ऑटो वीडियो वर्ल्ड ऑडियो वीडियो यूजुअल एंटरटेनमेंट समिट कंक्लूडिंग एट द जियो वर्ल्ड कन्वर्सेशन सेंटर, ये स्पेशली जाना है, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। द 4 डे समिटिंग इनॉग्रेटिंग बाय, इसको कौन इनॉग्रेट करने वाला है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये समिट है, इसमें कम से कम 90 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी, ठीक है। इसका फोकस क्या है? द इवेंट कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ डिस्कशन, फोकसिंग ऑन, फोकस किस पे है इस पर? क्रूशियल थीम्स सच एज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंटरटेनमेंट, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मीडिया, द फ्यूचर ऑफ द कंटेंट क्रिएशंस एंड द प्रोफाउंडिंग इम्पैक्ट ऑफ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने की, इसको ध्यान में रख करके ये समिट हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, which country will participating in the Talisman Sabro 2025 military exercising along with the India? इंडिया के साथ और कौन सी कंट्री है जो कि तलिस्मन सेबर में साथ मिलके मिलिट्री एक्सरसाइजेस परफॉर्म करेंगी? फर्स्ट है आपका यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी। तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट। तीसरा है आपका रशिया, चाइना, ब्राजील। और चौथा है आपका कनाडा, साउथ कोरिया एंड इजराइल। सो आंसर आपका बी, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। नाउ कुछ रीसेंट एक्सरसाइजेस हैं जो होंगी। तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन द मल्टीनेशनल डेजर्ट फ्लैग 10 एक्सरसाइज जो है वो कहाँ पे होगी? यूएई में होगी। 6th एडिशन ऑफ द डस्ट लाइन एक्सरसाइजिंग बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, फॉरेन ट्रेनिंग नोड है ये, और ये आपका होगा महाराष्ट्र पुणे में। इंडियन एयरफोर्स पार्टिसिपेटिंग इन द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइजेस INIOCOS 24 इन द ग्रीक हेलेनिक एयर फोर्सेस, ठीक है। 14th एडिशन ऑफ द इंडियन एक्सरसाइजिंग इंदिरा बिटवीन इंडिया एंड रशिया कहाँ होगी? चेन्नई में होगी। और 23rd एडिशन ऑफ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो है वो वरुणा है, वो कहाँ होगी? वो इंडिया और फ्रांस के बीच में होगी, इन अरेबियन सी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्चिंग द इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम एमिंग टू अट्रैक्ट ₹30,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट एंड जनरेटिंग 60,000 जॉब्स। तो कौन सी स्कीम है जो अभी रिसेंटली इतने करोड़ इन्वेस्ट करेगी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है उसके अंदर? तो वो कौन सा स्टेट है? फर्स्ट है आपका कर्नाटका, ओके, आंसर है सी इसका, ठीक है। नाउ तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट विल ऑफरिंग अ मैचिंग ग्रांट फॉर द कंप्लीशन द यूनियन गवर्नमेंट इनिशिएटिव। टारगेटिंग क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है, इन द सब सेगमेंट्स लाइक द HDI बोर्ड, डिसेबलिंग डिस्प्लेस फैमिलीज एंड द लिथियम आयन सेल्स। यानी कि यहाँ पे उनका टारगेट है कि वो कुछ भी करके जो सब सेगमेंट्स होते हैं, HDI बोर्ड्स होते हैं, डिस्प्लेस फैमिलीज होती हैं, या लिथियम आयन सेल्स होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। तमिलनाडु इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट हैज सर्ज्ड $1.6 million in 2021 to over $14.6 billion in 25। यानी कि हम लोग, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना एक्सपोर्ट किया है, कितना निर्यात किया है? इतने, यहाँ देखो 21 में इतने बिलियंस उसने निर्यात करे थे, और अब वो पहुंच के यहाँ तक आ गया है 14.6 बिलियन डॉलर्स तक। एंड स्टैब्लिशिंग स्टेटिंग एज इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बेस्ड। और वो चाहता है अपने आप को और वो इंडिया के अंदर सबसे एक बड़ा स्टेट बनना चाहता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बेस बने। अच्छा, यहाँ पे जो स्कीम है तमिलनाडु गवर्नमेंट की स्कीम, ये द ब्रॉडर पॉलिसी फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द तमिलनाडु सेमीकंडक्टर एंड एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज, ठीक है। ये किसके साथ में है? इस स्कीम के साथ तमिलनाडु की जो सेमीकंडक्टर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी है 2025, उसके साथ भी ये जुड़ी हुई है। इसका एम, और इसका क्या एम है? एम है ग्लोबल लेवल पे और इंडियन फर्म्स को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर बढ़ा के शो करना, या उनको लेके जाना, ठीक है। नेक्स्ट, what is the name of the new portal being launching by the real time monitoring of the food storage departments aiming to improving the quality, safety and transparency in the warehouses। यानी कि जितने भी खाद्य भंडारण डिपो की वास्तविक समय की निगरानी के लिए लॉन्च की जा रही नई पोर्टल का नाम क्या है, जिसका उद्देश्य भंडारण में गुणवत्ता, सुरक्षा और पारदर्शिता में सुधार करना है? तो पहला है आपका ग्रेन गार्ड का,
सेकंड है आपका स्मार्ट स्टोरेज का, सी है आपका मंडी मित्र का, डी है आपका डिपोट दर्शन। तो इनमें से कौन सा वो पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है फूड क्वालिटी के और सेफ्टी के लिए? तो वो है आपका डिपोट दर्शन, डी। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखना ये जो पोर्टल है वो कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करी है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, कंज्यूमर अफेयर, लॉन्चिंग द डिपोट दर्शन पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इनेबलिंग द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द फूड स्टोरेज डिपोर्ट्स एंड एमिंग टू इम्प्रूविंग द क्वालिटी सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द वेयर हाउस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपका है, ध्यान रखना। द रिपोर्ट दर्शन विल बी यूजिंग द जियो टैग डेटा, ऑटोमेटेड रेटिंग and supervisory validation to access the infrastructure and operational efficiency with a each reports receiving a star rating based on the performance। यानी कि डिपोट दर्शन की बुनियादी ढांचे और परिचालन क्षमता का आकलन करने के लिए भू टैग किए गए डेटा, सर्वचलित रेटिंग और पर्यवेक्षी सत्यापन का उपयोग करेगा, जिसमें प्रत्येक डिपो का प्रदर्शन के आधार पर स्टार रेटिंग प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट। At which international event will India showcase the Swamitra scheme and Gram Manch मानचित्र प्लेटफॉर्म इज इन 2025? वो कौन सा इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पे दो स्कीम्स हैं, एक तो स्वामित्व स्कीम है और ग्राम मानचित्र प्लेटफॉर्म है, मानचित्र है, उसको शोकेस किया जाएगा, उसको वहाँ पे प्रदर्शन किया जाएगा उनका, मतलब उनको दिखाया जाएगा। तो पहला है आपका यूनाइटेड नेशनल क्लाइमेटिकल समिट 2025, दूसरा है आपका यूनाइटेड वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025, तीसरा है ग्लोबल रूरल मैपिंग एक्सपो 2025, चौथा इंटरनेशनल जियोसेप्टिकल कांग्रेस 2025। तो आंसर है आपका बी, तो वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025। अच्छा, यहाँ पे अच्छा ये होगा रहा पे, ये वॉशिंगटन डीसी में इसको होगा ये समिट। ठीक है, ये क्या शोकेस करेगा? शोकेसिंग द इनोवेशन इन डिजिटल रूरल लैंड गवर्नेंसी एंड जियोसेप्टिकल प्लानिंग। ठीक है, यानी कि डिजिटल ग्रामीण भारत शासन और भूस्थायी योजना की नवचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे स्वामित्व स्कीम जो है वो क्या है? स्वामित्व स्कीम ये यहाँ पे ड्रोन यूज करती है, यूजिंग द ड्रोन एंड द जियोसेप्टिकल टेक्नोलॉजी हैज इशू द प्रॉपर्टी कार्ड्स। ठीक है, इस स्कीम के अंदर हम लोग प्रॉपर्टी कार्ड इशू करते हैं, और अभी तक हमने कितने प्रॉपर्टी कार्ड इशू कर दिए? यानी कि परिवार की संपत्ति कार्ड की कार्ड्स जो होते हैं, पारिवारिक संपत्ति कार्ड जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसमें भू मूल्य कितना था? जिसमें कम से कम 24.4 लाख मिलियन हाउसेस को दिया जा चुका है इन 1.6 लाख विलेजेस के अंदर। ठीक है, अनलॉकिंग द $1.162 ट्रिलियंस इन द लैंड वैल्यू एंड एडिटेड इन इंक्लूसिव टेक ड्राइव रूरल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। केवी राबिया हु रिसेंटली पासेस अवे वाज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? जो केवी राबिया है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए जानी जाती थी? पहला है सोशल वर्कर के लिए, दूसरा है सोशल एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, तीसरा है स्पोर्ट्स के लिए, और चौथा है लिटरेचर के लिए। आंसर इज ए, सोशल वर्कर के लिए वो जानी जाती थी ना। जो राबिया थी उन्होंने उन्होंने पद्मश्री जीता हुआ है। ठीक है, और इन द फील्ड ऑफ कप 2022 के अंदर। अच्छा, ये जो राबिया जी थी ये पहली इंडियन नेशनल थी जिन्होंने द रिसीविंग हर फर्स्ट नेशनल रिकॉग्निशन 1994। ठीक है, व्हेन शी वॉन द नेशनल यूथ अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, और 1992 में इनको किस बात के लिए मिला था? क्योंकि इन्होंने कैंपेन चलाया था, किस चीज़ का? अडल्ट लिटरेसी का, कि भाई जो लोग बड़े हो जाते हैं, जो बहुत उम्र दराज हो जाते हैं और अपनी पढ़ाई बचपन में नहीं पूरी कर पाते, तो बड़े होने के बाद समाज की निंदा की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते, तो उसको उनको बढ़ाना दिया था कि भाई अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो भी गई है तो आप पढ़ सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो उस चीज़ को उन्होंने बढ़ावा दिया था। चलिए, नेक्स्ट आपका है, वेयर वॉज द फर्स्ट मीडियन फ्लाइट ट्रायल ऑफ द डीआरडीओ स्ट्रेटोस्कोपिक एयरशिप प्लेटफॉर्म कंडक्ट? डीआरडीओ के स्ट्रेटोस्कोपिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान प्रशिक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? पहला है पोखरण राजस्थान में, दूसरा आगरा उत्तर प्रदेश में, तीसरा है चांदीपुर उड़ीसा में, और चौथा है आपका श्योपुर मध्य प्रदेश में। आंसर आपका डी, श्योपुर मध्य प्रदेश में। नाउ डीआरडीओ कंडक्ट द फर्स्ट फ्लाइट ट्रायल फॉर द स्ट्रेटोस्कोपिक एयरशिप प्लेटफॉर्म एट द श्योपुर एमपी। ठीक है, पहला उन्होंने यहीं पे स्टार्ट किया। अच्छा, ये कितने एल्टीट्यूड तक है? रीचिंग एट द एल्टीट्यूड ऑफ 70 किलोमीटर एंड फ्लाइंग फॉर 62 मिनट्स, और ये कम से कम 62 मिनट तक फ्लाई करेगा। ठीक है, विद साइंटिफिक पेलोड्स डेवलप बाय, ऐसे डेवलप किसने किया है? एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश्ड ऑफ आगरा। ठीक है, उन्होंने इसे किया है, इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ADRDE का, टेस्ट वैलिड
envelope pressure control and emergency deflation system with onboard sensors and collecting the critical data for the future stimulation model. यानी कि जो जितना भी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है आगरा द्वारा विकसित प्रशिक्षण ने लिफाफा दबाव नियंत्रण और आपातकालीन उपस्थिति प्रणाली के मान्य किया है, जिसमें ऑन बोर्ड सेंसर भविष्य के सिमुलेशन मॉडल के लिए महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित करता है। ठीक है, नाउ एयरक्राफ्ट एनहेंसिंग द इंडियाज कैपेबिलिटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन, सर्विलेंसी, इंटेलिजेंसी एंड मार्किंग अ मेजर स्टेप इन इंडिजीनियस हाई एल्टीट्यूड लाइटर देन एयर सिस्टम। अच्छा, ये जो एयरक्राफ्ट है ये करेगा इंडिया की एनहेंसिबिलिटी को बढ़ाएगा, यानी उसकी क्षमता को बढ़ाएगा अर्थ ऑब्जर्वेशन के अंदर। ठीक है, साथ में क्या करेगा, क्षमता को बढ़ाएगा जो विदेशी उच्च हवाई ऊंचाई वाले हल्के से हवा प्रणालियों में एक बड़ी प्रगति के लिए चिन्हित करना है। ओके, नेक्स्ट आपका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurating the 7th edition of the Khelo India Youth Game through a virtual address. The majority of the competitiveness will be held across the different countries in Bihar. Different cities आएगा. While the 3 events will be take place in the New Delhi, which 3 events will be conducted in the New Delhi during the Khelo India Youth Game 2025. तो अभी हाल ही में जो यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट हुए थे, जिसको नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन ही। ठीक है, तो बिहार में वो हुआ था, लेकिन उसके अलावा भी वो दिल्ली में भी हुआ है। तो 3 इवेंट्स कौन से जो दिल्ली में हुए हैं। ठीक है, तो पहला है आपका स्विमिंग, शूटिंग एंड जूडो, जिम्नास्टिक, रेसलिंग, हॉकी, जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग और बॉक्सिंग, शूटिंग, टेनिस। तो आंसर है इसका सी, जिम्नास्टिक, शूटिंग एंड साइकिल जो है वो 3 इवेंट दिल्ली में हुए हैं। ये इसका मैस्कॉट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आपको यहाँ पे ये होना है कि कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था। द ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस इन द पाटलिपुत्र स्पॉट ऑफ द स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन पटना में ये इनॉग्रेट हुआ था और चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इसे इनॉग्रेट किया था। अच्छा, यहाँ पे इनका मैस्कॉट क्या है, वो है गज सिम्हा। अब गज सिम्हा का मतलब क्या होता है, इट इज लाइक अ गज यानी कि हाथी, और सिम्हा मीन्स लॉयन। ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ एंड सिंबलाइजिंग द इमेंस स्ट्रेंथ एज पर द वैदिक ट्रेडिशंस। अच्छा, इसका थीम क्या है, खेल के रंग बिहार के संग। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट, हाउ मच ऑफ अ लोन विल बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड टू अंगोला टू मॉडर्नाइजिंग इट्स डिफेंस फोर्सेस। अब उसके डिफेंस फोर्सेस यानी कि अंगोला के डिफेंस फोर्सेस को और मॉडर्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना लोन दिया उसको। पहला है $2000 मिलियंस का, बी है 150 मिलियंस का, सी है $100 मिलियंस का, डी है $250 मिलियंस का। सो आंसर इज ए, 200 मिलियंस का। Now, this was announcement during the Angola President João Manuel Goncalves Lourenço visiting India। ठीक है, ये उनके नाम है अंगोला के प्रेसिडेंट का, जो आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, चाहे तो आप यहाँ से देख लीजिए, जियाओ मैनुअल गोस्लाविस लोरेंको। ठीक है, Angola will use the amount to buy the defense equipment, transport vehicles, amenities and other assets from the Indian public and private sectors defense companies। ठीक है, तो इंडिया की जितनी भी डिफेंस कंपनीज है, प्राइवेट या पब्लिक है, वहाँ से वो लोग जितने भी इक्विपमेंट्स है, डिफेंस इक्विपमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है या एम्यूनेशंस हैं, ये सब चीज़ें वो परचेज करेगा। Angola also has expressed the interest in getting India's help in modernizing and servicing Angola Russian weapon system such as the Su-30 fighter। ठीक है, इसके अलावा भी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, इंडिया की हेल्प से वो अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता है, उसकी सर्विसिंग को बढ़ाना चाहता है। ठीक है, और अंगोलियन रशियन वेपन सिस्टम जो है उसको भी सर्विसिंग स्टार्ट करने वाला, उसकी भी सर्विसिंग उसको चाहिए, जैसे कि हमारे पास जो भी Su-300 फाइटर जेट्स है। ठीक है, उसकी भी उसमें रुचि दिखाई है उसने। अच्छा, अंगोला जो है कैपिटल आपकी कौन सी है, रुआंडा है, और करेंसी है एंगोला क्वांजा, प्रेसिडेंट है जाओ लोरेंको, और कॉन्टिनेंट है अफ्रीका के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लेयर वॉन द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024-25 सेशन एट द AIFF अवार्ड। किस खिलाड़ी ने AIFF अवार्ड में 2024-25 सीरीज के लिए महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड का पुरस्कार जीता है। पहला है बाला देवी ने, बी है आशा लता देवी ने, सी है मनीषा कल्याण ने, डी है आपका सौम्या गोगलोटे ने। तो आंसर है आपका डी, सौम्या गोगलोटर।
नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस will be conducted in the 7th to the 9th May in New Delhi. What is the theme of this GLEX 2025 कॉन्फ्रेंस? ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस, इसका थीम क्या है जो कि न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी? पहला है आपका एक्सप्लोरिंग मार्स द नेक्स्ट फ्रंटियर, दूसरा है इनोवेशन इन स्पेस रिसर्च, तीसरा है आपका रीचिंग द न्यू वर्ल्ड्स स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस, डी है आपका द वन अर्थ वन स्पेस। सो आंसर आपका सी, रीचिंग द न्यू वर्ल्ड द स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसेंस। नेक्स्ट, अच्छा, ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था, ये ध्यान रखिएगा कौन इनॉग्रेट किया था, जितेंद्र सिंह ने। और यहाँ पे कम से कम 1800 अटेंडेंस थे, जिसमें से 233 इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो थे वो यहाँ पे थे 36 कंट्रीज के। ये जो इवेंट हुआ था बेसिकली विल फीचर द प्लानिटरी सेशंस ऑफ द ग्लोबल स्पेस लीडर्स फ्रॉम द, यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल लीडर्स जो थे वहाँ पे इन सेशन में इस इवेंट में फीचर्स हुए थे, जैसे कि ESE, इसरो, USA, चाइना, जापान और UAE, अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉट आउटरीच प्रोग्रामिंग फीचरिंग 10 एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग द राकेश शर्मा एंड हाजा अल मंसूरी। ठीक है, कुछ एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि इंडिया के राकेश शर्मा भी थे वहाँ भी मौजूद, और बाकी जो स्पेस ग्लोबल स्पेस लीडर्स हैं वो भी वहाँ पे प्रेजेंट थे। जॉइंटली organizing an IEF, ISRO and ALXC 2025 will also be showcasing a space exhibition with stalls। ठीक है, उन्होंने अपनी एग्जीबिशंस वहाँ लगाई थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने अपने अपने जितने भी इक्विपमेंट्स उनके जितने भी टेक्नोलॉजी जो उन्होंने हाल ही में यूज़ की है वो सब वहाँ पे शोकेस की गई थी। नेक्स्ट, where has the Union Minister of Education approving the establishment of IFT ऑफ कैंपस सेंटर्स? अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने अभी उनका जो IIFT वाला जो कैंपस है वो कहाँ पे उन्होंने इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है? पहला मुंबई में, तीसरा GIFT सिटी में, तीसरा है बेंगलुरु में और चौथा है आपका हैदराबाद में। तो वो है आपका बी, GIFT सिटी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इज अप्रूविंग द सेटिंग अप ऑफ एन ऑफ कैंपस सेंटर ऑफ IIFT न्यू दिल्ली एट GIFT गुजरात, यानी कि जो पहले न्यू दिल्ली में है उसको अब गुजरात के अंदर भी वो स्टैब्लिश करेंगे ऑफ कैंपस। और ये जो कैंपस है ये किसके अंडर में आता है? ये UGC रेगुलेशन 2023 के अंदर आता है, टू ऑफर द फ्लैगशिप ऑफ MBA प्रोग्रामिंग एंड स्पेशलाइज कोर्सेज, और ये साथ में और ये इसके अंदर MBA प्रोग्रामिंग और कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज के को भी ऑफर करता है। The approval was granted under Section 3 of the UGC Act 1956 after the IIFT meet all the LOI requirements aligning with the NEB 2020 vision for multidisciplinary and quality education। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्वालिटी, ये जो IIFT है ये जो अभी हाल ही किसके साथ जुड़ी हुई है? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसके साथ भी से कनेक्टेड है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी और क्वालिटी एजुकेशन दोनों को ही जोड़ा गया है। ठीक है, और UGC किस एक्ट में आती है? ये अंडर सेक्शन 3 ऑफ द UGC एक्ट 1956 के अंडर में आती है। In which district during the Southeastern Coalfield Limited organizing its first ever community event titled Sneh Milan Mela, aiming at strengthening the goodwill and trust among the SECL employees and their families and the nearby villages। ठीक है, तो यहाँ पे हाल ही में किस जिले में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने SECL कर्मचारियों और उनके परिवार और आसपास के ग्रामीणों के बीच में सद्भावना और विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से स्नेह मिलन मेला नामक अपना पहला सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया है। तो कहाँ किया है उन्होंने? पहला कोरबा में, दूसरा रायगढ़ में, तीसरा है बिलासपुर में और चौथा है सूरजपुर में। तो आंसर है डी, सूरजपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज इनॉग्रेटिंग द 22 एडिशन ऑफ द भारत टेलीकॉम इन इंडिया इन न्यू दिल्ली which aiming to showcase the India as a global provider of the telecom solution। तो कौन है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है? पहला जो 22 एडिशन है भारत टेलीकॉम न्यू दिल्ली का, उसका जिसका एम है कि इंडिया को ग्लोबल वे में टेलीकॉम सॉल्यूशंस को प्रोवाइड कराना, तो वो है अपने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, ज्योतिरादित्य सिंधिया या रविशंकर प्रसाद। तो वो है सी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इन्हें इनॉग्रेट किया है। नेक्स्ट, अच्छा,
भारत टेलीकॉम एक्सपोज इज ऑर्गेनाइजिंग बाय द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये TEPC जो है उसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, कौन सा, भारत टेलीकॉम एक्सपोर्ट इन पार्टनरशिप विद डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि डॉट के साथ मिलकर इन्होंने इसको इस भारत टेलीकॉम एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया है। द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड द सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम। अच्छा, ये आता है किसके बीच में, जो TEPC है वो आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है ना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। TEPC is one of its 14 export promotion council under the Union Ministry of Commerce and Industry. It was established in 2009 under the foreign trade policies. चेयरमैन कौन है इसके, अनूप रॉय है और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman attended the 58th annual Board of Governance meeting of the Asian Development Bank in Milan, Italy. What was the theme of the 58th annual ADB Board of the Governance meeting in 2025? अभी जो हाल ही में उन्होंने अपनी एशिया डेवलपमेंट बैंक की मीटिंग अटेंड की थी, गवर्नर्स मीटिंग अटेंड की थी, उसका थीम क्या था? तो पहला है वन एशिया वन गोल, बी है इंक्लूसिव फाइनेंशियल ऑफ ऑल, तीसरा है फ्यूचर फॉरवर्ड एशिया प्रॉस्पेरिटी, चौथा है शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। आंसर है आपका डी, शेयरिंग एक्सपीरियंस बिल्डिंग टुमारो। The fifth A meeting of the governance meeting was inaugurated by the ADB president of the Masato Kanda and the 5th MI 2025, ठीक है। याद रखिएगा कि इनके जो प्रेसिडेंट है ADA के वो कौन है, वो है आपके प्रेसिडेंट मसाटो कांडा। इटली इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ ADA, याद रखना ADA के जो फाउंडिंग मेंबर है कौन है, इटली है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ADA। अच्छा, ADA की जो मीटिंग होती है वो कौन करता है, उसके अंदर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिसीजन मेकर बॉडी होती है एंड इट्स मीटिंग वंस अ ईयर, और इस साल में एक बार होती है। नॉर्मली द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंटिंग द कंट्री ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, तो ज्यादातर वहां पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होते हैं वो मीटिंग अटेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पहला है आपके रमेश सिप्पी, बी है प्रकाश मुगडुम, सी है श्याम बेनेगल, डी है पारुल त्यागी। आंसर है आपका प्रकाश मुगडुम। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देख लीजिए, जैसे कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है उसमें संजय जोशी ने अपॉइंटमेंट हुआ है। MD CEO जो बने हैं FMCG मेजर मेडिको के वो है सौगत चोपड़ा, जिन्होंने रीअपॉइंट हुए हैं 2 साल के बाद, ठीक है। MD ऑफ द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के हुए प्रकाश मुगदुम। चेयरमैन बने हैं BPCL के संजय खन्ना, और इंड्यूस्ड इनटू द प्रेस्टिजियस अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस के बने हैं प्रोफेसर अजय के सूद। MD CEO बने हैं FMCG मेजर मार्कोकिस। अच्छा, ये मैंने 2 बार रिपीट कर दिया है इसे। नाउ नेक्स्ट, इंडिया हैज अनवीलिंग इट्स फर्स्ट जिनोमीज एडिटेड राइस वैरायटी DRR राइस 100, जिसे कमला भी कहते हैं, एंड द पूसा DST राइस 1, marking a global first in this field. Which institution developing the DRR राइस 100 कमला वैरायटी, ठीक है। यहाँ पे आपको भारत ने हाल ही में जो जिनोमो संपादित चावल की किस्म जो है, एक तो आपकी DRR राइस है कमला, एक पूसा DST राइस 1 अनुकरण किया है, जो इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर पहली बार चिन्हित करना है। किस संस्था ने DRR राइस 100 कमला किस्म विकसित की है? पहला आपका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन दिल्ली ने, दूसरा है नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूशन कटक ने, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने, चौथा है सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर वाराणसी ने। सो आंसर आपका सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद ने। Now the announcement was made by the Union Agriculture and Farmer Welfare Minister शिवराज सिंह चौहान। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है किसके द्वारा हुआ गया है? ये यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर जो वेलफेयर मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने इसे अनाउंस किया है। These newly developed rice varieties are projected to increasing the crop yield. आज ये जो 2 वेराइटीज ईल्ड कर गई है, प्रोड्यूस की गई, डेवलप की गई हैं, ये प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे आपकी, ठीक है। उसकी एंड कितने परसेंट, 25 से 30% तक, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू लोअरिंग द ग्रीन हाउस गैस इमिशन, और इससे क्या होगा, जो ग्रीन हाउस इमिशन है वो थोड़ा कम होगा,
स्पेशली जो हमारे राइसेस होते हैं उनमें से जो मिथेन वगैरह निकलती है एंड नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी जो चीज़ें होती है, ठीक है, विच आर कॉमनली रिलीजिंग फ्रॉम द वाटर लूप पैडी फील्ड। वो ज़्यादातर कहाँ से होती है? फ्रॉम द वाटर लूप पैडी, जो पैडी फील्ड्स होती हैं वहाँ से। द पूसा DST राइस 1 डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन। अच्छा, ये पूसा राइस है वो से कौन डेवलप करेगा? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन करेगी न्यू दिल्ली में, इन द जीनोम्स एडिटेड वर्जन ऑफ द कॉटन डोर सैनुवाला वैरायटी, ठीक है। और जो कमला वाला है, ठीक है, वॉज क्रिएटेड बाय मॉडिफाइंग बाय द वाइडली ग्रोन सांभा मैसूरी वैरायटी यूजिंग द जीनोसाइड एडिटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन दोनों का ध्यान रखिएगा आपको कि कमला वैरायटी को जीनोम संपदान तकनीक का प्रयोग करके व्यापक रूप से उगाई गई सांबा मैसूरी किस्म को संशोधित करके बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यमन। यमन के न्यू प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर फर्स्ट है आपका अहमद आवेद बिन उबरार, बी है आपका राशिद अल अलीमी, सी है सलीम सलहा बिन बारिक, डी है आपका अब्दुल मलिक अल मखालफी, ठीक है। आंसर आपका डी, अब्दुल मलिक अल मखालबी। अच्छा, यमन का जो है आपको पता होना चाहिए, यमन कैपिटल है सना, कैपिटल सना है, करेंसी यामनी रियाल है, ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है और कॉन्टिनेंट एशिया में आता है, ठीक है। और ये इनका पिक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्चिंग द डेडिकेटेड नॉन फेरियस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट एंड द स्टैक होल्डर्स पोर्टल इन इंडिया टू प्रमोटिंग अ स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम। तो किसने एक संचालित पारदर्शिता टिकाऊ रिसाइकलिंग पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में संपूर्ण अलोहा धातु पुनर्चक्र वेबसाइट और हितधारकों को पोर्टल लॉन्च किया है? तो पहला है श्री जी कृष्ण रेड्डी ने, श्री सतीश चंद्र दुबे ने, डी है नरेंद्र मोदी ने और डी है अमित शाह ने। तो वो है आपके वो है आपके जी कृष्णन रेड्डी ने। अच्छा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जो है, ठीक है, वो किसके उसके वो कौन है? जी कृष्ण रेड्डी है, लॉन्चिंग अ डेडिकेटेड नॉन फ्यूरियस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट, यानी कि उन्होंने एक वेबसाइट रिलीज करी है, एंड द स्टॉक होल्डर पोर्टल टू प्रमोटिंग अ स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट एंड सस्टेनेबल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम इंडिया, यानी कि रिसाइकलिंग करने के लिए, ठीक है, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बहुत ट्रांसपेरेंट वे में करने के लिए उन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इट इन द प्रेजेंस ऑफ अ सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड द JNARDDC। ये जो पोर्टल है डेवलपिंग अंडर द नेशनल नॉन फ्यूरियस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग। तो जितने भी नॉन फ्यूरियस मेटल है उनके स्क्रैप यानी कि जो उनका कचरा है उनको रिसाइकिल करने के लिए है। फ्रेमवर्क एमिंग टू इम्प्रूविंग द डेटा विजिबिलिटी, ताकि अच्छा इससे क्या होगा, डेटा विजिबिलिटी अच्छी से रहेगी, हमें पता रहेगा कितना करना है और कितना बचा है, या और भी बहुत सारी चीज़ें। सपोर्ट द एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड एम्पावरिंग द स्टॉक होल्डर्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, जिंक क्रिटिकल एलिमेंट्स, ठीक है। और जितने भी हमारे एल्यूमिनियम है, कॉपर है, लेड है, जिंक है, क्रिटिकल एलिमेंट्स है, उनको रिसाइकलिंग करने के लिए उनको बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, in May 2025, which event did NIS Kilton participating in the Singapore to participate in IMDEX Asia 2025 at the Changi Exhibition Center? तो हाल ही में जो INS किल्टन है उसने चिंगी प्रदर्शन केंद्र में IMDEX एशियन 2025 में भाग लेने के लिए सिंगापुर में किस प्रोग्राम में भाग लिया है? पहला है सिंगापुर एयर शो 2025, IMDEX एशिया 2025 और एशिया डिफेंस एक्सपो 2025, मैरीटाइम सिक्योरिटी सबमिटिंग 2025। तो बी है, ठीक है, पहले पता चल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे मैंने शायद लिख दिया गलती से, इसलिए। हाँ, नेक्स्ट है आपका, वेयर डिड छत्तीसगढ़ CM विष्णु देव साई ले द फाउंडेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड डेटा पार्क सेंटर। जो छत्तीसगढ़ी जो CM है विष्णु देव साई, उन्होंने जो कंट्री का पहला AI बेस्ड डेटा सेंटर पार्क है वो कहाँ पे लॉन्च किया है? पहला है रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या नव रायपुर में? तो आंसर आपका डी, नव रायपुर में। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टिंग टू जनरेटिंग 5000 डायरेक्टली एंड 1500 इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये जो कि
जब नया कोई डेटा सेंटर खुलता है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इतनी एम्प्लॉयमेंट्स वहाँ पे जनरेट होंगी, ठीक है, विथ प्रायोरिटी गिवन टू लोकल्स, स्पेशली वो लोकल्स के लिए अगर देखा जाए तो उस हिसाब से। डेटा सेंटर पार्क स्प्रेडिंग 5.5 हेक्टेयर टू बी ऑपरेटिंग बाय द रैगबेस डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और ये किसके द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, इस डिपार्टमेंट के द्वारा, रैगबेक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एंड विल इंक्लूडिंग a 2.7 हेक्टेयर एरिया डेवलप्ड बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने होते हैं कहीं हर जगह पे, वहाँ पे कम से कम 2.7 हेक्टेयर का एरिया जो है वो इसी काम के लिए यानी कि डेटा सेंटर पार्क के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट, which two organizations has signed a MOU to collaborating on the classic and quantum communication technology? तो दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन हैं जिन्होंने मिलकर साथ में क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बढ़ाने को के ऊपर काम करने के लिए साथ में आए हैं? पहला है इसरो DRDO, तीसरा है ब्रेक एंड IIT दिल्ली, सी है सी डॉट एंड द CSIR NPL, डी है आपका बेल और CSIR CEERI। आंसर आपका सी डॉट एंड CSIR NPL। अच्छा, सी डॉट का क्या है आपका सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक, और CSIR नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी हैज साइनिंग अ MOU टू जॉइंटली एडवांस रिसर्च एंड इनोवेशन इन क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इन चीज़ों को के अंदर इनोवेशन लाने के लिए, ठीक है, अपनी रिसर्च को एडवांस करने के लिए और क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर एडवांसमेंट लाने के लिए ये इन दोनों ने मिलकर साथ काम किया है, अलाइन विद द नेशनल गोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस एंड सेल्फ रिलायंस, और इससे सिर्फ नेशनल हमारे भारत की टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा और हम लोग अपने ऊपर सेल्फ रिलायंस होकर काम कर पाएंगे, यानी कि हमें किसी और पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। The initiative support India's ambition to lead its next generation secure communication for fostering the academic exchange, ensuring the IP transparency and contributing to Make in India and आत्मनिर्भर भारत, और इससे सिर्फ मेक इन इंडिया ही नहीं आत्मनिर्भर भारत को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, ताकि हमको किसी और पर डिपेंड होना नहीं पड़े, हमें किसी और दूसरे से हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े हमारी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। नेक्स्ट, the Union Cabinet has approving the Phase B constructions to expand the academic and infrastructure capability at its 5 IITs Tripura, Palakkad, Bhilai, Jammu and Dharwad. How much amount of the Union Cabinet approving the Phase B constructions of expanding the 5 new IITs? अच्छा, 5 न्यू IITs बनाई गई हैं, तो कितना अमाउंट उनको दिया गया है, मिनिस्ट्री ने, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने कितना अमाउंट, नंबर ऑफ अमाउंट दिया ताकि 5 नई IITs और बनाई जा सके, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पे होंगी, तिरुपति, यहाँ पे भिलाई में, जम्मू में और धरवाड़ में। तो पहला है आपका 11,828 करोड़ का, दूसरा है 10,500 करोड़ का, तीसरा है 8,000 का, चौथा है आपका 12,556 करोड़ का। आंसर है ए 11,828 करोड़। Next, the Cabinet Committee of the Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Narendra Modi, has approving the fresh coal linkage under the Reviving Shakti policy to enhance the coal availability and flexibility for the thermal power generation across India. Which two companies has been directed to implementing the Revive Shakti policies? अच्छा, यहाँ पे जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने वो, ठीक है, उन्होंने एक अप्रूव किया है फ्रेश कोल लिंकेज का अंडर द रिवाइविंग शक्ति पॉलिसीज के अंदर आती है, ताकि कोल अवेलेबिलिटी को बढ़ाना, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना फॉर द थर्मल पावर जनरेशन, ताकि उससे और बिजली प्रोड्यूस की जा सके। तो यहाँ पे जो दो कंपनीज हैं जिन्होंने हैज़ बीन डायरेक्टेड टू इम्प्लीमेंट द रिवाइव शक्ति पॉलिसीज, तो वो क्या करेंगी, शक्ति पॉलिसी जो है उसको रिवाइव करेंगी, ठीक है। तो कौन कौन सी दो कंपनीज है, फर्स्ट है NTPC ONGC, तीसरा है आपकी दूसरी है आपकी CIL और SCCL, तीसरी है आपकी BHEL एंड BHEL, और चौथी है आपकी टाटा पावर्स एंड अदानी ग्रीन। सो आंसर आपकी बी, CIL एंड SCCL। अच्छा, यहाँ पे दो विंडोज बनाई गई हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको रिवाइव करने के लिए जो रिवाइव पॉलिसीज में दो विंडोज बनाई गई हैं। पहली विंडो क्या होगी, फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर नोटिफाइंग प्राइसेस, ठीक है, पहली पे आपकी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे, उस पर कुछ नोटिफाइंग प्राइसेस मेंशन होंगे। दूसरी विंडो जो होगी जिसमें जितने भी ऑल थर्मल प्लांट्स हैं या उनके ऑप्शंस हैं, विविया ऑप्शंस विद मार्केटिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड नो PPA रिक्वायर्ड, ठीक है, मार्केटिंग को देखते हुए उनके हिसाब से उनकी ऑप्शनिंग होगी, ठीक है, दूसरी विंडो पे। द पॉलिसी इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बोथ greenfield and brownfield and greenfield thermal capacity additional near the coal resources and reducing the dependency on import coal, especially for the imported coal based plant, ठीक है, यानी कि हम लोगों को जितने भी इंपोर्ट करने पड़ते थे कोल्स को, उसके ऊपर उसकी जो डिपेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है।
और इससे हमारा जो ग्रीन फील्ड है उसको और हमारा ब्राउन फील्ड दोनों है उन दोनों को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, हमारी थर्मल कैपेसिटी को बढ़ावा मिलेगा। कोल सोर्स rationalizations aim to reduce the transportation cost and electricity tariff by the easing railway congestions and improving the coal delivery efficiency। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि इस चीज़ से बेसिकली क्या होगा, हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी ट्रैफिकिंग जो है वो भी कम हो जाएगी बाय इजी रेलवे कॉन्गेशन, ताकि ठीक है, ताकि जो रेलवे वगैरह में जो जिसकी वजह से क्या होगा, जो ट्रैफिक होता है रेलवे का वो कम हो जाएगा और हमारे जो कॉस्ट डिलीवरी एफिशिएंसी वो इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, which organizations under the Ministry of Ayush played a pivotal role in reviving the Ayurvedic manuscripts? It's a Divya Ratan Nighar Ritu and Divya Namaskaram Neguntu, which are crucial for preserving India's traditional medical heritage and advanced Ayurvedic sessions। तो यहाँ पे जो आयुष मंत्रालय के तहत किस संगठन ने किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, आयुर्वेदिक, अच्छा मैंने इसमें शायद हिंदी, आयुर्वेदिक पांडुलिपियों, एक मिनट हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, शायद नीचे अच्छे ना, यहाँ पे दो ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर में आती है, ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया है। उन्होंने दो जो मनुस्क्रिप्ट्स आयुर्वेदिक मनुस्क्रिप्ट्स उनमें बहुत इंपॉर्टेंट एक उनको उसको रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल किया है। तो दो कौन सी, एक तो आपके दिव्य रत्नाकर निघंटू और एक दिव्य नमस्कारम निघंटू, विच इज क्रुशियल फॉर प्रिजर्विंग इंडियन ट्रेडिशनल मेडिकल हेरिटेज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दो चीजें हैं मैन्युस्क्रिप्ट से, इनको इसके अंदर जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन आयुर्वेदिक मेडिकल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करके रखा गया है एंड एडवांसिंग आयुर्वेदिक रिसर्चेज, और उसमें जितनी भी एडवांस रिसर्चेज हैं उनके बारे में है, ठीक है। तो उसको रिवाइव करने के लिए दो ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं, तो पहली आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, सॉरी, बी है सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक सेशंस, तीसरी है आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन और नेशनल आयुर्वेदिक कमीशन, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने पहले ही डाला हुआ है शायद, बी है आपका सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन द आयुर्वेदिक साइंस, ठीक है, आई थिंक ये पहले से डिस्प्ले है यहाँ पे। नेक्स्ट, recently which technology innovation has been integrated into the India's passport to enhancing the security and protecting the personal data of passport holders। अच्छा यहाँ पे रिसेंटली कौन सी टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया गया है ताकि जो पासपोर्ट है हमारे उसकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और डेटा को जो पर्सनल डेटा है उसको होल्ड करके रखा जा सके सीक्रेटली। तो पहला है आपका बायोमेट्रिक स्कैनिंग का, दूसरा है क्यूआर कोड का, तीसरा है डिजिटल सिग्नेचर का, चौथा है आपका RFID चिप्स का एंड एंटीना का। तो आंसर आपका RFID chips and antennas। The move align India's and with technically advanced nationals and modernizing the travel documentation, ठीक है। यहाँ पे जो मूव है बेसिकली अलाइन विद इंडिया विद टेक्नोलॉजी, इन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज किया ताकि किसी भी तरह का नेशनल और एडवांस नेशंस एंड मॉडर्नाइजिंग द ट्रैवल डॉक्यूमेंटेशन। द ट्रायल फेज बिगिनिंग ऑन 1 अप्रैल 2024 अंडर द पासपोर्ट सेवा प्रोग्रामिंग विजन 2020। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले ट्रायल हो चुका है और उसकी वो किसके अंदर हुआ था, पासपोर्ट सेवा प्रोग्रामिंग विजन 2.0 के अंदर। मोर सिक्योर एंड टेम्पर असिस्टेंसी, इट ऑल्सो फीचरिंग अ मशीन रीडेबल जोन, ठीक है, फॉर फास्टर बोर्ड चेकिंग एंड इम्प्रूविंग द ट्रेवल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे उस चीज़ को बढ़ाने के लिए MR यानी कि मशीन रीड जोन बनाया गया था ताकि चेकिंग वाला जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो सके और इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल रिसेंटली ड्रिल्ड। तो हाल ही में भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुआं कहाँ खोदा गया है, पहला है आपका ईटानगर में, दूसरा है डीरंग में, चौथा है गुवाहाटी में और डी है आपका शिलोंग में। तो आंसर है बी आपका डीरंग में, ठीक है, जो कि आपका आता है अरुणाचल प्रदेश में। एक मिनट मैंने शायद who has been elected as the 10th chancellor of Germany। तो जर्मनी के 10th चांसलर है उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है, फ्रेडरिच मर्स को, एंजेलिना मार्केल को, सी है ओलेफ शॉलोक्स को और डी है आर्मीनिया लेसिंचिक को, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आपका ए
फ्रेडरिच मारेस्को, ठीक है। अच्छा, जर्मनी है तो जर्मनी का कैपिटल आपको पता होना चाहिए, बर्लिन होता है। करेंसी आपकी यूरो होती है। चांसलर है इनके फ्रेडरिच मारेस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन की जाती है और प्रेसिडेंट है इनके फ्रैंक वॉल्टर स्टैनन मेरियर, ठीक है। नेक्स्ट, the Kerala government has introducing the Jyoti scheme, which is the main objective of the Kerala's Jyoti scheme. जो केरल गवर्नमेंट है उन्होंने एक ज्योति स्कीम निकाली है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला है प्रोवाइडिंग द जॉब टू द इमिग्रेंट वर्कर्स, दूसरा है टू ऑफर द हाउसिंग टू द इमिग्रेंट फैमिलीज, तीसरा है टू एनरोलिंग द चिल्ड्रन टू द इमिग्रेंट वर्कर्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, डी है टू प्रोवाइडिंग द पेंशंस टू द एल्डर इमिग्रेंट्स। तो आंसर आपका सी, टू एनरोलिंग द चिल्ड्रन टू द इमिग्रेंट वर्कर्स इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट, the Kerala government is introducing the Jyoti schemes for ensuring the children of immigrant workers at the age 3 to 6 they are enrolling in education institution, and children from 3 to 6 they are enrolling in Anganwadis, and while 6 and above they are integrating in the public schools, ठीक है। Beyond education, the scheme offer the health checkups and welfare supports for the immigrant childs, ठीक है। Additionally, a new Aadhaar linked immigrant registry has been launching to facilitate a better tracking and supporting these children, ठीक है। जितने भी इमिग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पाती कई बार, क्योंकि वो हमेशा यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ स्टार्ट की गई है, जिसमें 3 साल की उम्र तक के बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। 3 से ज़्यादा बड़े बच्चों को आंगनबाड़ी में दिया जाएगा, और 3 से 6 से और 6 साल से बड़े बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपरली उनका चेकअप वगैरह होगा, हेल्थ सपोर्ट सिस्टम होगा। अच्छा, केरल की कैपिटल त्रिवेंद्रपुरम होती है। चीफ मिनिस्टर हैं पनियारी विजयन, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिंकर। नेक्स्ट, Maharashtra government is launching its Adi Shakti Abhiyan to promoting the women's empowerment and raise awareness about the welfare scheme for the women and children. The Adi Shakti Abhiyan was launching on the occasion of whose 300 birth anniversary. महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो अभी आदि शक्ति अभियान चलाया था, प्रमोट किया गया था वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए, वो किसकी याद में बनाया गया है, मतलब किसके 300 बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर बनाया गया था? पहला है रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर, सरस्वती बाई फुले के ऊपर, जीजाबाई के ऊपर, या अहिल्याबाई होलकर पे। तो आंसर है आपका अहिल्याबाई होलकर के लिए। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन लॉयर टू रिसीविंग द मेडल ऑफ ऑनर फॉर द वर्ल्ड्स ज्यूरिस्ट एसोसिएशन, ठीक है। तो मेडल ऑफ ऑनर जो है वो भारत के किस वकील को पहले मिला है? पहला है राजीव मेहता के लिए, दूसरा है अंजलि गोपालन के लिए, तीसरा है भुवन रिभू के लिए, डी है प्रशांत भूषण को। आंसर है सी, भुवन रिभू को। अच्छा, कुछ और अवार्ड्स है यहाँ पे, जैसे कि कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फीजी मिला है कर्नाटका बेस्ड ह्यूमिलेशन मधुसूदन साई को। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड जो है वो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। श्रद्धा कपूर है, सुनील शेट्टी है, सचिन पिलगांवकर है, सोनाली कुलकर्णी है, और वॉयलिनिस्ट है डॉक्टर एन राजम्स को। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड किसको मिला है? अच्युत्य समर्था को मिला है। द ब्रेक थ्रू प्राइज ऑफ 2025 ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द एलिक्स कंट्रीब्यूशन ऑन द CERC वो मिला है बॉस इंस्टीट्यूट हाई एनर्जी फिजिक्स टीम को मिला है। नाइट फॉर दिस सर्विसिंग द क्रिकेट को मिला है, अवार्ड मिला है जेम्स एंडरसन को। Next, who is the name of the scheme launching by the Haryana government providing the monthly financial support to the senior artist? Senior artist को monthly support देने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? पहली है पंडित लक्ष्मी चंद्र कालकर सामाजिक सम्मान योजना, दूसरी है हरियाणा कला सम्मान स्कीम, तीसरी है कलाकार कल्याण योजना, डी है संस्कृत सुरक्षा योजना। आंसर है ए आपका पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंटिंग अ न्यू स्कीम टाइटल पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सम्मान योजना सामाजिक सम्मान योजना, अंडर विथ एलिजिबल आर्टिस्ट विल रिसीविंग अ मंथली हॉर्नेस ऑफ रुपीज 10,000, उनको 10,000 हर महीना दिया जाएगा।
ये जो एम है, ये जो स्कीम है, इसका एम क्या है? फाइनेंशियल एंड सोशल इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द सीनियर आर्टिस्ट एंड आर्ट स्कॉलर्स हु मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ आर्ट ड्यूरिंग देयर एक्टिव लाइव्स एंड हु आर स्टिल कंट्रीब्यूटिंग टू द फील्ड बट आर नो लॉन्गर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ड्यू टू द ओल्ड एज। यानी कि जितने भी आर्टिस्ट रहे हैं जिन्होंने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जिंदगी लगा दी अपनी, उस चीज़ को बढ़ाने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, उनको अब हर महीने ये स्कीम देने के लिए, क्योंकि वो कई बार इतनी माइजरेबल लाइफ जीते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनके हाथ पैर में काम करने की उनकी क्षमता नहीं रहती, तो वो शायद अपनी कला को आगे नहीं ले जा पाते, और इस वजह से वो उनकी इकोनॉमिक लाइफ जो होती है थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है। नेक्स्ट, विच टू एंटिटीज साइंस अ माउ फॉर डेवलपिंग द 5000 मेगावाट ऑफ हाइड्रो पावर इन भूटान? अच्छा, कौन सी दो एंटिटीज है जिन्होंने भूटान को के अंदर जो 5000 मेगावाट की जो हाइड्रो पावर है वो डेवलप की जाएगी? एक है आपका अदानी ग्रुप एंड ब्रुक ग्रीन कॉरपोरेशन, दूसरा अदानी ग्रुप एंड भूटान गवर्नमेंट, तीसरा है आपकी टाटा ग्रुप्स एंड ब्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन, डी है आपका भूटान हाइड्रो पावर एंड अदानी ग्रुप। आंसर है ए, अदानी ग्रुप एंड द ब्रुक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन। Okay, now who will be honoring with the humanitarian award of 75 Miss World Festival for the relief work during the COVID-19 pandemic? अच्छा, यहाँ पे जो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड है, ठीक है, वो किसको किसको दिया गया है? एट द मिस वर्ल्ड फेस्टिवल जो हुआ था फॉर द रिलीफ वर्किंग ड्यूरिंग द कोविड-19 के अंदर। पहला है नरेंद्र मोदी जी को, सोनू सूद को, युवराज सिंह को और अक्षय कुमार को। तो आंसर है आपका बी, ये सोनू सूद को दिया गया है। मुझे लगता है यहाँ पे शायद डिस्प्ले नहीं हुआ ये वाला। ओके, हाँ ठीक है, ये फर्स्ट थोड़ा लेट डिस्प्ले हुआ है शायद यहाँ पे बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू। हु हैज वॉन द मेडिटेरियन ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल? जो मैड्रिड है ओपन टेनिस वुमेन्स सिंगल टाइटल को किसने जीता है? आंसर तो पहले पता है आपको, सी, आर्याना सबलिंका ने। Now 43 आपका, which country signed the term of reference for the comprehensive economic partnership agreement with India to advance the bilateral trade relationship? ठीक है, तो हाल ही में किस कंट्री ने टर्म ऑफ रेफरेंस जो है फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, ताकि वो बायलेटरल ट्रेड रिलेशनशिप को और इम्प्रूव किया जा सके? पहला है ब्राजील ने, चिली ने, अर्जेंटीना ने या पेरू ने? आंसर है आपका बी, चिली ने। नाउ द CEPA aims to build up the exciting preferential trade agreement between the two nations. Now, they seeks to encompassing the broader range of sectors, including digital services, investment promotions, corporations, MSME and critical minerals among others, enhancing the economic integration and cooperation. तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना इंपॉर्टेंट है, जैसे डिजिटल सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए ये एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है वो भी आएगा, कॉर्पोरेशन आएगा, छोटे छोटे उद्योग है MSME वो भी ध्यान है, क्रिटिकल मिनरल्स अमंग जो होंगे दोनों कंट्रीज के बीच में उनका भी उनके बारे में भी एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। और मेन एम क्या है इसका? टू बिल्ड अपॉन द एक्साइटिंग प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन द टू नेशंस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट ऑफ 25-26 क्रॉप ईयर? अच्छा, इंडिया का जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट है, ठीक है, 2025-26 के लिए वो क्या होगा? ए है आपका मैंने यहाँ पे शायद लिखा नहीं, रुपीज है शायद, ठीक है यहाँ पे आपका डॉलर में आएगा, ये मिलियन से डॉलर है, ठीक है, डॉलर 330.92 मिलियन डॉलर टर्न्स है। अच्छा, यहाँ पे अमाउंट है, सॉरी यहाँ पे डॉलर, ये फर्स्ट आपका 330.92 मिलियन टर्न्स है, 341.55 मिलियन टर्न्स है, 147.35 मिलियन टर्न्स है, फिर है 354.64 मिलियन टर्न्स है। तो कितना टर्न्स जो है फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट है इंडिया का? डी, 354.64 मिलियन का टारगेट है इंडिया का 25-26 की कॉर्प ईयर में। नेक्स्ट आपका, हु बिकम द फर्स्ट अमेरिकन टू इलेक्टेड एज अ पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च? रोमन कैथोलिक चर्च के पहले अमेरिकन कौन है जिनको इलेक्ट किया गया? तो आंसर है आपका सी, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रिवोस्ट, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूज़पेपर वॉन द 25 यूनेस्को और गुलिर्मो कैनॉन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज? तो कौन है जिन्होंने अभी हाल ही में यूनेस्को का गिलमो
गिल्मो कैनॉन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार जीता है, वो है आपका ला प्रेंसा ने। बी है आपका द गार्जियन ने, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने, द एल कॉमर्सियो में। आंसर आपका ए ला प्रेनांसा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट एट द उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन लखनऊ। तो किसने इनॉग्रेट किया है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने। तो वो है आपके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट, who has been nominated as the new executive chairman of the National Legal Service Authority NALSI। अच्छा, जो हाल ही में जो न्यू एग्जीक्यूटिव लॉन्च हुए हैं नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, वो कौन है? जस्टिस संजय खन्ना है, जस्टिस बीवी रंगनाथन है, जस्टिस सूर्यकांत है, जस्टिस BR गवई है। तो सी है आपके सूर्यकांत। Virat Kohli is announcing his retirement from the Test cricket, concluding a remarkable 14th-year career in the longest format for the game. How many tests did Virat Kohli play during his distinguished 14 years of career? यानी कि विराट कोहली जिन्होंने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से अनाउंसमेंट लिया, उन्होंने बेसिकली कितने मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैचेस खेले हैं? 120, 123, 100 एंड 130। आंसर इज बी 123। Next question है, National Technical Day is celebrating on the May 11 every year on India to honoring the country's technical advancement and achievement in various fields. National Technological Day commemorating India's first successful test missile known as what? अच्छा, यहाँ पे जो हमारा नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे है वो किस इंडिया के सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था जिसकी याद में मनाया जाता है? पहला शक्ति 11, शक्ति सेकंड, शक्ति 1, शक्ति 3 एंड अग्नि 1। तो वो है आपका बी, शक्ति 1 की ह्यूज सक्सेस के बाद न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इसे बनाया जाता है। अच्छा, ये जो शक्ति फर्स्ट था, ये बेसिकली न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पोखरण में हुआ था, पोखरण रेंज टेस्ट रेंज में हुआ था। ये इंडिया का पहला न्यूक्लियर टेस्ट था जो हुआ था, और ये हुआ था आपके अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। ठीक है, उन्होंने किया था इससे पहले, और ये कहाँ आता है? राजस्थान में आता है। ठीक है, और इससे हमारा जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है और उसकी जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन अचीव किया था उन्होंने इसमें। अच्छा, यहाँ पे जो थीम है वो क्या है आपकी? यंत्र है, यगंत्र फॉर द एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। ठीक है, ये थीम इंपॉर्टेंट है, आपका ध्यान रखना। नेक्स्ट, the Delhi cabinet has approving rupees 3.21 crore outlay for conducting the 5 cloud seeding trial across the Delhi NCR regions to combat the air pollution. With them, first trial set to be take place by the end of the month of year over an area of 100 square kilometer. Which institution will manage the logistics, planning and implementation of the cloud seeding trial? अच्छा, ये cloud seeding trial जो थी, एक आर्टिफिशियल रेंज होती है जो एयर पोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है या उस टाइम पे, या एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए ये पहला ट्रायल लिया गया था। तो कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर में ये ट्रायल दिया गया था। तो किस इंस्टीट्यूट ने इसके लिए के अंदर ये काम हुआ था? IIT कानपुर के अंदर, IIT दिल्ली के साथ, IIT बॉम्बे या दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कौन सी लॉजिस्टिक थी जिन्होंने इसे मैनेज किया था? वो थी आपकी IIT कानपुर ने। ठीक है। अच्छा, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने ये ध्यान रखिए कितना अमाउंट है, ये 3.21 करोड़ का आउटलेट है। ठीक है, जिसमें 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल्स किए गए थे NCR में। ठीक है, NCR फॉर रीजन टू द कॉम्पैक्ट एयर पोल्यूशन, इस एयर पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए उसको कम करने के लिए। अच्छा, ये क्लाउड सीडिंग होता क्या है? क्लाउड सीडिंग एक तरह का वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक होती है जो कि एनहेंस करती है प्रेसिपिटेशन को। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश का जो होता है। ठीक है, बारिश और स्नोफॉल होती है, उसको प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। बाय इंट्रोड्यूसिंग अ सब्सटेंस, उसमें क्या होता है, आपको बेसिकली एक सब्सटेंस रिलीज कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और वो एक आर्टिफिशियल रेन जनरेट करता है। ठीक है, टू प्रोसेस encouraging the cloud to releasing the moist and thereby releasing the rainfall in the area where it is, जहाँ जहाँ पे आपको बारिश की जरूरत होती है वहाँ वहाँ पे आप आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये सबसे पहले चाइना ने स्टार्ट किया था इसे करना। नेक्स्ट, which organization has signed a MOU by a synergic Quantum India Private Limited to develop the drone based quantum securing communication system? अच्छा, वो कौन सा पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने MOU साइन किया है?
सिनर्जिक क्वांटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप द ड्रोन बेस्ड क्वांटम। ठीक है, तो पहला इसरो है, DRDO, BARC और सी डॉट। तो आंसर आपका डी, सी डॉट ने मिलकर किया है। Now the Center for Development of the Telematic has signing a MOU with the Synergic Quantum Private Limited to join development drone-based quantum key distribution system, advancing the India's quantum secure communication capability। तो इससे क्या होगा, बेसिकली हमारा इंडिया का जो ड्रोन क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ेगी। The collaboration will using the decoy-based BB84 protocol, which polarization encoding, aiming for technological readiness level of the 6 or the higher, in alignment with the आत्मनिर्भर भारत विजन फॉर द इंडिजिनस विजन। ठीक है, तो बेसिकली किसमें आता है, हमारा आत्मनिर्भर भारत के विजन के अंदर आता है। ठीक है, इससे उसको बढ़ावा मिलेगा जब हम लोग कुछ टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपी agrees, the initiative launched by the UP CM Yogi Adityanath during their meeting with the World Bank President Ajay Banga in लखनऊ। अच्छा, यहाँ पे जो यूपी एग्री है उसका फुल फॉर्म क्या है? ये बेसिकली एक स्कीम है जो कि CM योगी आदित्यनाथ ने लॉन्च की थी बाइज मीटिंग विद द वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। जब वो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो थे अजय बांगड़ा, याद रखना कौन है इसके प्रेसिडेंट, अजय बांगा, उनसे मिले थे। तो पहला है उत्तर प्रदेश ग्रोथ एंड रूरल इकोनॉमिकल एक्सपेंशन स्कीम थी, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम स्कीम थी, उत्तर प्रदेश एक्सेलरेशन ग्रोथ थ्रू द रेजिलियंस इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उत्तर प्रदेश एग्रो रिफॉर्म्स फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी। सो आंसर सी, उत्तर प्रदेश एक्सेलरेटेड ग्रोथ थ्रू द रेजिलियंस इक्विटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, now what is the full form of UP agrees, Uttar Pradesh accelerated growth through the resilient equitability and sustainability agriculture. So this is important for it. The Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath meet the World Bank Ajay Bagar in the Lucknow and announcing the two major initiatives. पहला है आपका UP agrees, दूसरा है AI Pragya, Bundelkhand and a Pravanchal by promoting the advanced technological driving farming to boosting the productivity. Now the AI Pragya जो है वो seems to train the 10 lakh youth across Uttar Pradesh in artificial intelligence and digital technology to build a strong tech talent base in the state. Next, which Indian state recently announcing a property tax exemption for the house owned by the defense personnel within the green panchayat limits? First है Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. It's B, Andhra Pradesh. Now, what is the benefit of it? The benefit will now apply not only to retire or a border post soldiers, but also to the actively defense, including those from the Army, Navy, Air Force, CRPF, and the paramilitary forces, for one residential house owned or co-owned by them or their spouses. Now, the decision was based on the recommendation of the directors of the Sainik Welfare and reflecting the NDA lead state government commitment to the welfare of the defense ministries. ठीक है, ये जो निर्णय है बेसिकली सैनिक कल्याण निदेशक की सिफारिश पर आधारित था और रक्षा परिवार और कल्याण के लिए एनडीए के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के प्रतिबंधित को दर्शाता है। ठीक है, इनकी जितनी भी सैनिक है उनके कल्याण के लिए है। नेक्स्ट, the Union Minister Ashwini Vaishnaw recently inaugurating the India's first ever 3-nanometer chip designing center. These advanced centers marking a significant step in India for semiconductor journeys. In which city has these cutting edge center has been set up? First है Hyderabad and Pune, D है Noida and Bangalore, C है Chennai and Ahmedabad, D है Gurgaon and Bhubaneswar. Answer is B, Noida and Gurgaon, Noida and Bangalore. The Union Minister Ashwin Vaishnaw has inaugurated India's first 3-nanometer chip designing center in Noida and Bangalore, established by the Renesas Electronic India and signaling India entry into the elite group of the nations at the forefront for the advanced chip technology. ठीक है, इंडिया को यहाँ पे इसने एंट्री दिलवाई है, इससे इंडिया जो है वो एक एलिट ग्रुप में आ जाएगी उन नेशंस के अंदर जिनके पास एडवांस चिप टेक्नोलॉजी है. The centers are a part of the government strategy to build a comprehensive semiconductor ecosystem covering the designs, fabrications, ATMs, ATMP and supply chain components
alongside nourishing a skill talent pool of the industries. Now, Western also launching a semiconductor learning kit to boost the practical hardware skills along the engineering students. Next आपका, what is the new official date for the Ayurvedic Day as designed by the Government of India starting from 2025? अच्छा, एक नई जो आयुर्वेदिक डेट है वो अनाउंस की गई है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो वो कौन सी है? 23 सितंबर है, 23 मार्च है, 14 सितंबर है या 15 अगस्त है? तो आंसर इज आपका ए, 23 सितंबर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कैबिनेट अप्रूविंग 47 crore initiative to address the human element conflicting in the south regions, focusing on protecting the rural communities and welfare. Which two tiger reserves are the primary affected by these conflicting in मध्य प्रदेश? यानी कि यहाँ पे मध्य प्रदेश ने क्या किया, 40,000 करोड़ जो है वो एड्रेस किए गए हैं, दिए हैं जो भी आपके प्रोटेक्शन है, मतलब कि जो भी रूरल कम्युनिटीज़ होती हैं या वाइल्ड लाइफ होती हैं उन लोगों को बचाने के लिए दिए गए हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो गांव वाले होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, उनके उनके घरों में कई बार जंगली जानवर जो होते हैं वो घुस जाते हैं। तो 2 टाइगर रिजर्व जो है वो प्राइमरी इफेक्ट हुए हैं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। तो कौन से हैं? पहला है कान्हा टाइगर रिजर्व एंड पन्ना टाइगर रिजर्व, दूसरा है सतपुरा टाइगर रिजर्व और पंच टाइगर रिजर्व, तीसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, चौथा है आपका पन्ना टाइगर रिजर्व एंड सतपुरा टाइगर रिजर्व। आंसर इज सी, सतपुरा टाइगर रिजर्व एंड पींच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, वेयर has the world's first commercial scale e-methanol plant begun operation producing 42,000 metric ton annually using the renewable energy and capture the carbon dioxide? अच्छा, कौन सा वर्ल्ड के पहला कमर्शियल स्केल ई मेथेनॉल प्लांट जो है वो कहाँ पे है, हमारा कहाँ पे लॉन्च हुआ है, जो कि इतने टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिन्यू करेगा? स्वीडन के अंदर, डेनमार्क के अंदर, नॉर्वे के अंदर, फिनलैंड के अंदर? आंसर है बी आपका, डेनमार्क। The government has approving the establishment of the semiconductor unit near the Jewar airport in Uttar Pradesh under the Indian Semiconductor Mission, which an investments of 3,700 crores. Which two companies are involving in the joint ventures to set up of the semiconductor plant in Jewar, Uttar Pradesh? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश की, ठीक है, उन्होंने एक सेमीकंडक्टर प्लांट स्टैब्लिश किया है, ठीक है, यूनिट स्टैब्लिश की है विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 3,700 करोड़ की। तो दो कंपनीज कौन सी हैं जिन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लांट स्टैब्लिश किया है? एक है आपकी TCS इन्फोसिस, दूसरी है HCL फॉक्सकॉन, तीसरी है विप्रो माइक्रोन्स, चौथी है आपकी IBM और वेदांता। आंसर है पी, HCL एंड फॉक्सकॉन्स। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड a new policy mandated the use of artificial M-SEND in all government and semiconductor and semi-government construction projects to reducing the dependency on the river sands and promoting the environmental sustainability? तो दो स्टेट्स कौन सी जिन्होंने जो आर्टिफिशियल सेंड है, ठीक है, एक न्यू पॉलिसी बनाई है फॉर मैंडेटिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सेंड इन ऑल गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, ताकि जो डिपेंडेंसी है रिवर वाटर की वो कम की जा सके, ठीक है, और इन्वायरमेंट को सस्टेन किया जा सके, बनाए स्थिर करके रखा जा सके। पहला है गुजरात ने, राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, तमिलनाडु ने। आंसर है सी, मध्य प्रदेश ने। India is achieving a significant milestone by establishing the top 6 countries globally in which of the following areas related to the 6G technology? अच्छा, यहाँ पे इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जो है वो में एंटर हुई है, ठीक है, एंटर हुई है विद इन टॉप 6 कंट्रीज में, जो कि किस एरिया में काम करेंगी, किस एरिया से रिलेटेड है वो? 6G टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हुई बाकी कंट्रीज के साथ, 6 कंट्रीज के साथ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज रिलेटेड टू 6? अच्छा, वो कौन से एरियाज हैं? तो 6G पेटेंट फिलिंग है, 6G रिसर्च कोलैबोरेशन है, 6G डिप्लॉयमेंट है, 6G इक्विपमेंट एक्सपोर्ट है। सो आंसर है आपका ए, 6G पोर्टल फिलिंग। नेक्स्ट, अच्छा, यहाँ पे ओवर 1100 रिसर्च प्रोजेक्ट्स हुए हैं, ठीक है, हैज बीन फंडेड इन इंडिया विद अ टोटल सैंक्शन ऑफ 300 crores के, contributing a significant by the nations progressing in the 6G technology, जो कि इंडिया की 6G टेक्नोलॉजी के लिए significant contribution है। Indigenous 6G technology development could adding $1 trillion to India's economy by 2036 तक हमारे कम से कम इतने एडिशन है कि 1 ट्रिलियन और ऐड होने की
chances है, and which also ensuring the secure home ground communication infrastructure. Now, which Indian state ensures the highest number of medals and top the medal tally of the 7th Khelo India Youth Game held in Bihar in 2025? तो इन जो इंडियन स्टेट है, ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा सिक्योर किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स को, टॉप द मेडल टैली, वो कौन से हैं? सबसे ज़्यादा मेडल किसने लिए हैं? हरियाणा ने, राजस्थान ने, कर्नाटक ने, मध्य प्रदेश ने। आंसर डी, इट इज मध्य प्रदेश। नाउ, which is the total joint investment announcing under the UE India collaboration for launching the 2 new major research initiatives in 2025 focusing on the marine pollution control and development of the waste to renewable hydrogen technology. फर्स्ट है आपका यूरो 25 मिलियंस, यूरो 41 मिलियंस, यूरो 30 मिलियंस और यूरो आपका 50 मिलियंस। आंसर है आपका ए, which is euro 25 millions, which is in rupees 240 crores. Who recently became the India's 36 grand chess grandmaster? ए है आपका आर प्रगनंदना, बी है आपका डी गोमकेश, सी है एल आर श्रीहरि, डी है आपका लियोन्स मेंडोना का। आंसर है आपका सी, एल आर श्रीहरि। What is the total amount of investment committed by the renewable projects for developing the largest single site renewable energy complex at the Bethapale village in Andhra Pradesh? ठीक है, ए है आपका 22 करोड़, बी है आपका 7,000 करोड़, सी है आपका 49 करोड़, डी है आपका 1.86 लाख करोड़। आंसर इज ए, ₹22,000 crore. Next, which union minister recently launching the Sagar Mein Samman policy in Mumbai, aiming at creating a gender equitable maritime workforce and increasing the participation of women in the maritime role ranging from a seafaring to leadership position? तो फर्स्ट है आपका ऑप्शन नितिन गडकरी, बी है आपका मनसुख मंडाविया, सी है आपका सर्बानंद सोनोवाल, डी है धर्मेंद्र प्रधान। आंसर इज सी, सर्बानंद सोनोवाल। The SMS initiative aligns with the government DI directive equipment and inclusions objectives and covering the area like training, governance, safety and skill development and leadership among the women to creating a more inclusive and maritime environment. The policy set an ambitious target of 12% women's representation in the technical maritime roles in 2030. Next is, who was confirming the prestigious 58th Janpreet Award by the President Draupadi Murmu at the ceremony held in the New Delhi for his outstanding contribution to Sanskrit literature? फर्स्ट है आपका जगत गुरु राम भद्राचार्य, बी है स्वामी विवेकानंद, सी श्री अरबिंदो, डी है आपका संत कबीर। ए, नाउ आंसर इज ए, जगत गुरु राम भद्राचार्य। Next question, in which district of Tripura was the foundation stone for the integrated aqua park by the Rajiv Ranjan Singh? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्ट त्रिपुरा, बी है आपका गोमती, सी है आपका उन्नकोटी, डी है आपका धलई। आंसर इज सी, उन्नकोटी। नाउ द राजीव रंजन रे फाउंडेशन स्टोन फॉर 10,000 crore इनिशिएटिव पार्क एक्वा इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क इन त्रिपुरा, ठीक है, एंड यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर एन इंडिजिनियस एक्वा पार्क इन त्रिपुरा, ठीक है, उन्नकोटी डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड विद द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 100 crore, ठीक है, अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना। नाउ इन विच स्कीम ये आपकी ये पार्क आता है, वो आता है आपके प्रधानमंत्री मत्स्य सम्मान योजना में। अच्छा, एक्वा पार्क का एम क्या है? टू enhancing the fish production at Tripura, which currently facing a defect. Next, who has been appointed as a South Asia envoy for the UN Climatical Conference? First है राजीव कुमार, बी है अरुणभा घोष, सी है सुनीता नारेन, डी है पारुल त्यागी। आंसर है आपका बी, अरुणभा घोष। Next, what is the name of the largest scale field exercise recently conducting by the Indian Air Force at the तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज? पहला है डेजर्ट स्ट्राइक, दूसरा है तीस्ता शक्ति,
रवि ब्लिट्स एंड तीस्ता परिहार. The answer is D. Tista Parihar. Who has won the Emilia Romagna Grand Prix Award? Lewis Hamilton, Max Verstappen, चार्ल्स लैक्रियस एंड डी है आपका सिल्वियो पेरेज. आंसर आपका बी, मैक्स वर्स्टैपेन. इसके अलावा कुछ और ग्रैंड प्रिक्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है आपका मैकलैरेंस ने, लॉन्डा नॉरियंसा ब्रिटिश ने. चाइनीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैकलैरेंस ऑस्कर पियास्ट्रिक ने. जापानीज ग्रैंड प्रिक्स जीता है रेड बुल मैक्स वर्स्टैपेन ने, जो कि नीदरलैंड से है. बहरीन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैकलैरेंस ऑस्कर पियास्ट्रिक ने, ऑस्ट्रेलिया से. सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैकलॉरेंस ऑस्ट्रेलियन पियास्ट्रिक ने. और मियामी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैकलॉरेंस ऑस्कर पियास्ट्रिक ने. हिंदी में आप देख लीजिए. नेक्स्ट, who has been responsible for launching the newly revamping Overseas Citizen of India portal, which aiming to simplify the registration process and enhancing the digital service to over 5 million OCI card holders? First, Narendra Modi, S. Jaishankar, Amit Shah, and Rajnath Singh. The answer is C, Amit Shah. Now, जो Union Minister Rajnath Singh है, new OSI portal for the New Delhi to enhancing the experience of over 5 million overseas citizen of India card holders, offering improving security, functionality and user friendly. इन चीज़ों को ध्यान में रखने के, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, सिक्योरिटी को, उनकी फंक्शनैलिटी को, यूजर फ्रेंडली चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एक OCI पोर्टल उन्होंने लॉन्च की है. द रिवैम्पिंग पोर्टल सिंप्लीफाइज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस. ये से इनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिंपल होगा. अपडेटिंग अ यूजर इंटरफेस, इंश्योरिंग द स्मूथर इमिग्रेशन सर्विसेज फॉर द इंडियन ओरिजिन सिटीजन विजिटिंग और रिसाइडिंग इन इंडिया. ठीक है, इमिग्रेशन प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, कि कितने को रहना है, कितने को बाहर जाना है. What is the name of the flagship scheme launched by the Telangana CM A. Revantha, aiming at promoting the sustainable agriculture and irrigation by providing the solar pump set to farmer and especially in the Podu land? First है आपका इंदिरा सोरा गिरी जल विकासम. बी है आपका रुथु बांधु. सी है आपका माना ओरू माना बाड़ी. और डी आपका हरित हरम. सो आंसर आपका ए, इंदिरा सूरागिरी जल विकासम. Now, Telangana CM A. Ranganathan launching the flagship scheme of the Indra Soragiri Jal Vikasam at a Machiram village, pledging to developing the Achampit Assembly constituency as a national role model with a 100-day target to providing the solar power set to farmers, especially for the Podu rivers. ठीक है, ये स्पेशली जो सोलर पंप है सेट है वो फार्मर्स को दिया गया है. ठीक है, विद इन 100-day टारगेट के लिए. ठीक है, गवर्नमेंट जो है स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, इस पे इन्वेस्ट 60,000 करोड़ का ऑन फार्मर वेलफेयर के लिए. ठीक है, जिसमें आपके 5,000 रुपीज़ जो 500 रुपीज़ जो है बोनस दिया जाएगा फॉर फाइन वेराइटी ऑफ पैटी फॉर द पैडी कल्टिवेटर्स. 200 यूनिट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू 50 lakh poor families and free RTC bus traveling for the women. Okay, next. Which country has signed a contract with the Indian Air Force, Indian Army Air Defense for the development of the integrated drone detections and interdiction systems? फर्स्ट आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, भारत डायनेमिक लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और LNT यानी कि लर्सन एंड टर्बोरा. आंसर है आपका सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बेल. अच्छा, बेल ने साइन किया है क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आर्मी के साथ. ठीक है, फॉर द इंडिजिनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम सिक्योरिंग द ऑर्डर वर्थ रुपीज. और इस इन्वेस्टमेंट कितना है, 5,072 करोड़ का है, 572 करोड़ का है. मेकिंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अंडर द लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेकिंग इन इंडिया इनिशिएटिव. ठीक है. Now, Union Minister Prahlad Joshi has launching a 3 new apps, Depot Departments, Anna Mitra and Anna Sahayata. What is the main objective of these apps? 3 apps जो लॉन्च की गई हैं यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी के थ्रू, उन 3 apps का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला है टू इम्प्रूविंग द अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम,
टू मॉडर्नाइजिंग द इंडियन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तीसरा है टू प्रमोटिंग द डिजिटल लिटरेसी अमंग द फार्मर्स। और चौथा है आपका टू इम्प्रूविंग द सब्सिडी फॉर द एग्रीकल्चर इक्विपमेंट। आंसर है आपका बी, टू मॉडर्नाइजिंग द इंडियन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नाउ डिपोटेशन जो है वो हेल्प करेगा, क्या करेगा, हेल्प ऑफिशियल मॉनिटरिंग ऑफ वेयर हाउस परफॉर्मेंस। ठीक है, इनकी डिपोटेशन एक तो आपकी जो स्टोरेज डिपार्टमेंट्स होते हैं, वेयर हाउसेज जो होते हैं, उनको तो मॉनिटर करेगा ही, उनकी परफॉर्मेंस तो बढ़ाएगा ही। अन्न सहायता इनेबल द सिटीजन, अन्न सहायता क्या करेगा, ये सिटीजन को हेल्प करेगा। इनेबल द सिटीजन टू रजिस्टर द कंप्लेन विया द वॉइस ऑफ द मैसेज। अन्न सहायता के लिए, अन्ना सहायता, सॉरी नॉट अन्न सहायता, अन्ना सहायता जो है वो किसी भी तरह की कंप्लेन जो है वो वॉइस के थ्रू या मैसेज के थ्रू आप कर सकते हैं। अन्ना मित्र जो है वो एक कमांड सेंटर होगा फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन विच डिटेल सेल्स एंड इंस्पेक्शन डेटा, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी आपकी। राशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा विच प्रॉपर डेटा। ठीक है, नेक्स्ट, पद्म विभूषण अवॉर्डी एंड द रिनाउंसिंग साइंटिस्ट M.R. Srinivasan passed away at the age of 92. What is the primary contribution of the Indian scientist community? अच्छा, यहाँ पे जो भी पद्म विभूषण था जिनको 1984 में मिला था इन्हें, ठीक है, मिस्टर M.R. श्रीनिवासन को, वो पासेस हुए हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, द डेवलपर ऑफ द इंडियन मिसाइल टेक्नोलॉजी, की आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, पायोनियर ऑफ द इंडियन ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन। आंसर है आपका सी, द की आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियाज सिविल न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। भारत के नागरिक परमाणु ऊर्जा के क्रम में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 72, बानो मुश्ताक make the history for the first Canadian author to win the National Booker's Prize. What is the title of the Banu Mushtaq Award winning short story collection? यानी कि जो उन्होंने अभी बुकर्स प्राइज जीता है इंटरनेशनली, उनके बुक का टाइटल क्या था? ठीक है, तो पहला था टॉम ऑफ सैंड का, हार्ड लैम्प का, प्यारी का, पायरी और सैक्रेड थ्रेड। द आंसर इज हार्ड लैम्प। ठीक है, अच्छा, ये जो इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज सेलिब्रेशन होता है ये ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड पब्लिशिंग इन द यूके और आयरलैंड। एंड इसमें जो प्राइज मनी होती है वो होती है आपकी 50,000 पाउंड। ठीक है, फॉर शेयरिंग इक्वली अमंग द ऑथर एंड द ट्रांसलेटर। Next question, which government ministry collaborating with the embassy of the France and the Costa Rica to organizing the second Blue Talk event in New Delhi aiming to promoting the ocean sustainability? ठीक है, पहला है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल एंड फॉरेन एंड क्लाइमेटिकल चेंज, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, चौथा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थ साइंस। डी है आपका आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। Now the high level event marking a significant steps in the leading up of the third United National Ocean Conference which scheduled to be held in the France, in the Nice, France. ठीक है, the sustainability use and the protection of the ocean resources align closely with sustainable development goal 14 and broader objective of the UN ocean decline. इस पे बेसिकली ये जितने भी ओशन रिसोर्सेज है उनके प्रोटेक्शन के लिए और उनको सस्टेनेबिलिटी को उनको बनाए रखने के लिए, उनके डेवलपमेंट, उसको डेवलप करने के लिए यहाँ पे कदम उठाए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। द इवेंट वॉज चेयर्ड बाय द एम रविचंद्रन, द सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अच्छा, ये जो इवेंट है ये कौन चेयर करेगा? इसको चेयर करने वाले हैं एम रविचंद्रन, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। और को चेयर कौन करेगा? नी स्टोरोन बाल्टोडानो वर्गोस, ठीक है, एम्बेसडर ऑफ द कोस्टा रिका ऑफ इंडिया, एंड द डामिन्स दामिने सईद, डिपार्टमेंट हेड ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ मिशन फॉर द फ्रांस एम्बेसी। ठीक है, नाम अगर आपको नहीं प्रोनाउंस हो तो आप नीचे से देख सकते हैं, डैमियन सैयद। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following is not a strategic goal that India as a APO chair will be focusing on? पहला है आपका strengthening the APO vision 2030, advancing the green productivity 2.0 framework, promoting the regional culinary exchange programs, and promoting the digital transformation, innovation and sustainability and entrepreneurships. So आंसर है आपका सी। ठीक है, प्रमोटिंग द रीजनल culinary एक्सचेंज प्रोग्राम, इसको छोड़ के बाकी जो जितने भी आपके हैं ये सब इसके क्या स्ट्रेटेजिक गोल है, किसके? एपीओ सॉरी फोकस के। India has taking over the chairmanship of the Asia Productive Organizations for the 25-26 terms
during the 67th governing body meeting held in Jakarta and Indonesia. Indian delegates leading as Amardeep Singh Bhatia, the APO Director of India and Secretary, ठीक है, of the DPIIT, reaffirmed its commitment to the APO Vision 2030 and Green Productivity 2.0 frameworks. APO headquarter in Tokyo, ठीक है, APO के बारे में पता होना चाहिए कहाँ पे, टोक्यो में है, और इसमें 21 मेंबर्स इसके इकोनॉमिक्स के जुड़े हुए हैं. Next, the 2025 World Hydrogen Summit and Exhibition, which focusing on advancing the hydrogen technology and sustainability energy solution globally, was held in which city? अच्छा, यहाँ पे जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट और एग्जीबिशन हुई थी, ठीक है, ये कहाँ पे हुई थी? ये कोपेनहेगन डेनमार्क में हुई थी, रॉटरडैम नेदरलैंड में, बर्लिन जर्मनी में, या ओस्ला नॉर्वे में? आंसर है आपका बी, रॉटरडैम नीदरलैंड में हुई थी, ठीक है. The Santosh Sarangi, addressing the 2025 World Hydrogen Summit in the Rotterdam, Secretary of Union Ministry of New and Renewable Energy, Santosh Kumar Sarangi, addressing the 2025 World Hydrogen Summit beginning at the Rotterdam. अच्छा, मैंने 2 बार लिख दिया शायद, आई थिंक. तो जो संतोष सारंगी है, उन्होंने उसे एड्रेस किया था रोटरडम डैम को, सॉरी, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट इन द रोटरडम. The Union Ministry and the Renewable Energy participating in the annual World Hydrogen Summit, and the Secretary of the Ministry representing India at the summit. India has installed over 223 gigawatt of renewable energy, including 108 gigawatt solar, 51 gigawatt winds. India set up a target to achieving the energy independence by 2047 and reach the non-zero carbon emission by 2070. Next, which state in India has been declaring the first fully literate state and its literacy rate is 98.20? Now, which state is Kerala, Mizoram, Tamil Nadu and Himachal Pradesh? Answer is Mizoram. Now, next is which state government to launching the Viksit Krishi Sankalp Abhiyan from May 29 as a part of the central initiative to boost agriculture production, enhancing the farmer income and reducing the farming costs, and campaigning will running till June 12. फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकंड है असम, तीसरी है बिहार और पंजाब. तो आंसर इज ए, त्रिपुरा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एंटी टेररिज्म डे is observing annually on May 21 in India to contribution the assassination of which former Indian Prime Minister? तो कौन थे जिनके assassination की याद में हम लोग नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाते हैं? फर्स्ट है इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू. द आंसर इज राजीव गांधी, ठीक है. Which airport has maintaining its position as the busiest airport worldwide in 2024, handling over 108 million passengers according to the Airport Council International World? तो कौन सा सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड में अभी आया है लिस्ट में? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हार्टफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डलास फोर्ट वर्थ इंटरनेशनल पोर्ट है, और टोक्यो हानिडा एयरपोर्ट है. आंसर है आपका बी, हार्टफील्ड जेसन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सबसे बिजिएस्ट पोर्ट. नेक्स्ट आपका, अंडर द न्यूली लॉन्च E0 FIR system by the Ministry of Home Affairs, complaining of the cyber financial fraud will be automatically converted into a zero FIRs if they involving a minimum monetary value. What is the minimum threshold amount required for its automatic conversions to take place? अच्छा, यहाँ पे भी जो E0 FIR सिस्टम जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने चलाया था, ठीक है, उसके लिए जो मिनिमम अमाउंट है जो कि ज़रूरी है, रिक्वायर फॉर इट्स ऑटोमेटिक कन्वर्जेशन टू टेक्स प्लेस, ठीक है, तो वो उसके लिए कितना चाहिए? 10 लाख का, 5 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का? सो आंसर है आपका ए, 10 लाख का. नेक्स्ट, द कंप्लेनिंग मेड विया द नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP एंड द हेल्पलाइन इज 130. अब यानी कि अगर आपको कंप्लेन करनी तो आप इस वाली हेल्पलाइन को यूज करके कर सकते हैं. विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू अ जीरो FIR by the Indian Cybercrime Corporation Center.
द सिस्टम एमिंग टू इम्प्रूविंग द फ्रॉड रिकवरी चांसेस बाय इनेबलिंग द फास्टर एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ताकि फास्टर एफआईआर हो सके, ठीक है, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। एंड रिमूविंग द डिले कॉजन्स बाय द जुडिशियल, और इससे क्या होगा, जो जुरिसडिक्शन इश्यूज होते हैं उसमें डिले नहीं होगी, ठीक है, कि जितनी जल्दी एफआईआर होगी उस हिसाब से फिर उस पर जजमेंट भी आएगा ना। अब E0 एफआईआर है क्या? अ न्यूली सिस्टम डेवलप्ड बाय द इंडियन साइबर crime contribution coordination center under the MHA, and will automatically converted complaint of the cyber financial crime involving rupees 10 lakh or more and filed either on the National Cybercrime Reporting Portal or through the Cybercrime Helpline 130 into a 0 FIR, ठीक है। तो गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा विकसित नई प्रणाली राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल या साइबर अपराध हेल्पलाइन 130 के माध्यम से दर्ज 10 लाख रुपए और उससे अधिक से संबंधित साइबर वित्तीय अपराधों को शिकायतों को सर्वचलित रूप से 0 FIR में परिवर्तन कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, द सागर भवन एंड द पोलर भवन were recently inaugurating as India's first of their kind research facility dedicated to ocean and polar science. Which union minister lead the inaugural ceremony of these facilities? तो जो दो भवन इनॉग्रेट हुए हैं उसको किस मिनिस्ट्री ने इनॉग्रेट किया है, उसको किस यूनियन मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है? नरेंद्र मोदी ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने और राजनाथ सिंह ने। तो आंसर है आपका सी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अच्छा, सागर भवन विल बी सर्विंग एज अ हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हेडक्वार्टर होगा, वो सपोर्ट करेगा एडवांस मैरीटाइम रिसर्च को और सर्विसेज को। जबकि पोलर भवन जो होगा विल कैटरिंग ऑफ द इंडियाज पोलर एंड क्रायोस्फेरिक रिसर्च इनिशिएटिव्स, एनहेंस करेगा कंट्री की साइंटिफिक प्रेजेंस को इन द आर्टिक एंड द एटलांटिक रीजन में। सागर भवन जो है उसमें 13 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, कि पोलर भवन के लिए 55 करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, the United Kingdom signing an agreement to transfer the sovereignty of the Chagos Island to Mauritius, while securing a lease agreement to maintaining a secure, crucial US-UK military base on the Diego Garcia for at least 99 years। यानी कि उन्होंने लीज पे दिया है, किसने? मॉरिशस ने, ठीक है, 99 ईयर्स के लिए अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए, यूएसए और यूके के। नो हाउ मच ऑफ इस यूके एग्री टू पे द मॉरिशस एनुअली फॉर लीजिंग द मिलिट्री बेस इन द डीगो ग्रेसिया। तो यूके ने कितना एग्रीमेंट, कितने एग्रीमेंट पे वो जो मिलिट्री बेस बनाने के लिए जो लैंड लिया है वो कितने लीज पे लिया है? तो ए है $50 मिलियन पे, बी है $100 मिलियन पे, सी है आपका $200 मिलियन पे और डी है आपका 136 मिलियन पे। तो आंसर है आपका डी, $136 मिलियन पे। नेक्स्ट, which country has recently been elected as the executive board of the International Association for the Anti-Doping Authority? A इंडिया, बी है आपका सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट, डी है आपका यूएई। आंसर है आपका डी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटिंग द 2-day राइजिंग नॉर्थ ईस्टर्न Investors Summiting 2025 in New Delhi. Which ministry organizations the Rising Northeastern Investors Summiting 2025? A है आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अफेयर्स, बी है इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ मिनिस्ट्री। अरे यार, ए ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आंसर है आपका बी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नाउ ये जो समिट इसका एम क्या है? टू शोकेस द 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल्स एंड इंकरेजिंग द इंटरनेशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इन देयर स्टेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु चेयर्ड द 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ द नीति आयोग हेल्ड इन द भारत मंडपम न्यू दिल्ली? पहला है नरेंद्र मोदी, बी है आपका द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट, जगदीश धनखड़ और डी है आपका अमित शाह। सो आंसर आपका ए, विच इज प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। जो थीम था इसका विकसित भारत का वो था विकसित राज्य फॉर विकसित भारत
2047 attended by the CMs and the LGs of the 24 states and 7 union territories. अच्छा, पीएम मोदी ने यहाँ पे क्या हाईलाइट किया है? हाईलाइटिंग द इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, राइजिंग अमंग द टॉप 5 ग्लोबल इकोनॉमीज एंड द escapes of 25 crore peoples from the poverty, and urging the states to focusing on manufacturing, tourism, skilling, women empowerment, urbanizations and river interlinking to accelerating the development. ये कुछ ऐसे की एरियाज थे जिनको हाईलाइट किया गया है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है. सो नेक्स्ट, at which event did the Neeraj Chopra win a silver award with a throwing of 84.14 meter in 2025? तो कौन सा वो था इवेंट? ऑस्टारवा गोल्डन स्पाइक्स और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, जानूज कोसोसिन स्काई और डायमंड लीग्स फाइनल. तो वो आपका है सी, विच इज जानूज कुसोसिन सीकी मेमोरियल. Next है which country has launching the tourist, a global platform aiming to creating a strong platform between the public and private sectors to shape the future for the tourism over the next 50 years. तो कौन सी कंट्री है जिन्होंने भी एक टूरिस्ट लॉन्च किया है ताकि वो टूरिज्म को बढ़ा सके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बीच में? सो बिटवीन पार्टनरशिप हुई है बिटवीन द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स के बीच में, ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जो टूरिज्म है उनको बढ़ा सके. यूएई है आपका, सऊदी अरेबिया है, कतार है या ओमान है? तो आंसर है आपका सऊदी अरेबिया. नेक्स्ट, अच्छा, टूरिज्म सीक्स टू कंबाइनिंग द इनोवेशंस एंड एक्सपीरियंस, कैपिटल एंड क्रिएटिविटी टू डिलीवर द प्रैक्टिकल एंड लास्टिंग सॉल्यूशंस विच सपोर्टिंग फ्रॉम द ग्लोबल टूरिज्म लीडर्स इन्वॉल्विंग द वर्ल्ड ट्रेड एंड टूरिज्म वर्ल्ड. ठीक है, तो टूरिज्म विश्व यात्रा और पर्यटन परीक्षित सहित वैश्विक पर्यटन नेताओं के समर्थन के साथ व्यवहारिक और स्थायी समाधान देने के लिए नवचार और अनुभव, पूंजी और रचनात्मक को संयोजित करना चाहता है. ठीक है, ये इसका एम है. नेक्स्ट आपका, हु लीड द ऑल पार्टी डेलीगेशन इन द यूएस दैट एम्फसाइजिंग द इंडियाज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेररिस्ट बेस इन पाकिस्तान आफ्टर द पहलगाम अटैक. तो किसने लीड किया था जब हमारे पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर? फर्स्ट है आपका सुप्रिया सुले ने, बी है आपका कनी मोन्सी ने, सी है आपका शशि थरूर ने और डी है आपका संजय झा ने. यानी कि अभी जो डेलीगेशंस गई थी कंट्री टू कंट्री, वहां पे उसको लीड किसने किया था? वो है आपके शशि थरूर ने. नेक्स्ट आपका, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह लॉन्चिंग द भारत फोरकास्ट सिस्टम एंड इंडिजिनियस डेवलपमेंट हाई रिजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट मॉडल. द भारत forecast system has enhancing the India's weather prediction capability by providing the forecasting at which of the following resolution. जो केंद्रीय मंत्री है जितेंद्र सिंह ने भारत के पूर्वानुमान प्रणाली और एक स्वदेशी रूप में विकसित उच्च रिजोल्यूशन मौसम पूर्वानुमान मॉडल लॉन्च किया है. और भारत पूर्वानुमान प्रणाली में निम्न में से किन में से विभेदन पर पूर्वानुमान प्रदान करके भारत की मौसम अनुमान प्रणाली को बढ़ावा किया है? अच्छा, यहाँ पे बेसिकली आपकी जो वेदर प्रिडिक्शन है कैपेबिलिटी है उसको बताया गया कि वो 3 किलोमीटर तक प्रिडिक्ट कर लेगा, 6 किलोमीटर तक, 9 किलोमीटर तक या 12 किलोमीटर तक. तो आंसर आपका बी, 6 किलोमीटर तक. नाउ डेवलप्ड बाय द, ऐसे डेवलप किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे ने. दिस सिस्टम इंप्रूविंग द इंडियन वेदर फोरकास्टिंग डिटेलिंग 12 to 60 किलोमीटर, यानी कि 12 से 6 किलोमीटर तक जितनी भी हमारी वेदर फोरकास्टिंग की रिपोर्ट्स है वो सबको उसकी सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इम्प्रूव करेगा. ठीक है, और केपेबल मोर एक्यूरेसी विलेज लेवल फोरकास्टिंग, और बहुत अच्छे से उसको एक्यूरेटली फोरकास्ट बताएगा कि भाई क्या मौसम का क्या हाल है 12 से 6 किलोमीटर के दायरे में. नेक्स्ट, वेयर डिड द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द स्वास्थ्य निवास. द केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वास्थ्य निवास की आधारशिला कहाँ रखी है? नमाथा में, नंदेद में, चिचोलिन में और पुणे में. तो आंसर आपका ए, जमाथा में. नेक्स्ट आपका, अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवर्जन स्कीम, जिसे मिस कहते हैं, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ द फार्मर कैन बोरो थ्रू द किसान क्रेडिट कार्ड फॉर शॉर्ट टर्म लोन. शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड से कितना बोरो कर सकते हैं? तो जो किसके अंडर आता है? मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के अंडर आता है. तो 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 6 लाख, 3 लाख का. आंसर आपका डी, 3 लाख का लोन.
नेक्स्ट आपका द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज अप्रूविंग द एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्रामिंग execution model which aim to build the India's 5th generation fighter aircraft. Which organizations will designing the 5th generation fighter aircraft under the AMCA? अभी जो एक एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग मॉडल जो है उसको ऑर्गेनाइज मतलब एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यहाँ पे जो AMCA जो उन्होंने प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव मॉडल जो है लॉन्च किया है, मतलब अप्रूव किया गया है। उसका एम है इंडिया को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर लेके आना, ठीक है। और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट मॉडल जो है वो किस में आता है? AMCA के अंदर आता है। तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अंदर और भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के अंदर। आंसर आपका ए, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, जो कि इंडिया की एक प्राइवेट एरोनॉटिकल एजेंसी है। Under which next question है which prestigious medal instituted by the Union Nation in honoring of its second Secretary General will be posthumously awarded to the Indian peacekeepers Brigadier Amitabh Jha and Havaldar Sanjay Singh for his ultimate sacrifice in the UN peacekeeping mission. तो जो दो इंडिया के दो पीस कीपर्स थे, ठीक है, एक आपके ब्रिगेडियर अमित शाह झा थे और एक हवलदार संजय सिंह थे, उनको उसके लिए मेडल मिला है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, उनके सेक्रीफाइस के लिए इन द फील्ड ऑफ पीस कीपिंग। तो वो कौन सा मेडल है जो उन्हें दिया गया है? डैग हैमरसिको इड मेडल, नोबल पीस मेडल है, UN ब्लू हेलमेट अवार्ड है, कोफी अनान पीस अवार्ड है। तो वो है आपका ए, डैग हैमरस्कोज इड मेडल, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा इंटरनेशनल डे ऑफ UN पीस कीपर्स जो है उसका डे कब होता है? 29 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आपका हु मेड द हिस्ट्री फॉर द बिकमिंग द फर्स्ट म्यूजिशियन ऑफ द इंडियन ओरिजिन टू विन द अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड एट द 51th AMA हेल्ड इन द लॉस एंजलिस। फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन कौन है जिन्हें पहली बार जिन्होंने हिस्ट्री बनाई है पहली बार अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीत के? पहला है नेहा कक्कड़, बी है राजा कुमारी, सी है अरिजीत सिंह, डी है AR रहमान। आंसर है आपका बी, राजा कुमारी। नेक्स्ट आपका है हु लॉन्चिंग द विकसित कृषि संकल्प अभियान एट द ICAR CIFA इन भुवनेश्वर उड़ीसा। तो किसने लॉन्च किया है ये? नरेंद्र सिंह तोमर ने, अमित शाह ने, शिवराज सिंह चौहान ने या गिरिराज सिंह ने? आंसर आपका सी, शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा, यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्चिंग द विकसित कृषि संकल्प अभियान एट द ICAR CIFA भुवनेश्वर उड़ीसा टू प्रमोटिंग द एडवांस एग्रीकल्चर एंड फिशरी टेक्नोलॉजी नेशनल वाइड, ठीक है। इन एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए और फिश टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इसे ये योजना बनाई गई है। द मेजर हाईलाइट वॉज टू लॉन्चिंग द CIFA आर्गू BAX1 एंड इनोवेटिव फिक्स वैक्सीन, एक तरह की फिक्स ये जो है कि फिश वैक्सीन है, ठीक है, जो कि किसी भी तरह के पैरासाइट से जो कई बार फिश वगैरह इन्फेक्ट हो जाती है तो उससे उनको बचाएगी और जिसकी वजह से कई बार इकोनॉमी वगैरह के अंदर लॉस हो जाता है वो भी बचाएगी, ठीक है, इन एक्वा एग्रीकल्चर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एंड लास्ट, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज इनॉग्रेटिंग अ 2-day लिटरेसी कॉन्फ्रेंसिंग एट द राष्ट्रपति भवन Cultural Center, which organization is collaborating with the राष्ट्रपति भवन to hosting the literacy conference, ठीक है। तो पहला है NCERT, IGNCA, साहित्य अकेडमी और NBT। तो आंसर आपका सी। नाउ दिस इज ऑल डन फ्रॉम माय साइड। सो हाँ, साथ ही में ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेशन यहीं पे खत्म होता है, लेकिन साथ ही में मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ के जाती हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो पहला है आपका which Indian cricketer has a Oakleys recently appointed as its brand ambassador of India? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा है which Indian couple has been featuring in the Times magazine inaugurating the list of 100 most influential people in the philanthropist, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं और इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे यहाँ पे एक्टिव हैं और कितना आपको आता है।
तो आई होप यू लाइक दिस सेशन एंड मैंने जितना हो सका मैंने कोशिश की है क्वेश्चंस को लेके आने की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सब मैंने इसमें डालने की कोशिश करी है, ठीक है। सो इसी तरह से मैं नेक्स्ट वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूँगी, तो आप उसे देखते रहिएगा। एंड और कोई भी आपके फीडबैक्स वगैरह हैं इस वीडियो को लेके, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। और आपको किस किस तरह के वीडियोज़ चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।